गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। तो मैं ऑडिबल हूँ सबको? यस सर। चलिए, तो आज हम लोग ये वाली थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? मतलब आज की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने किया था टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। मतलब कोई भी सीरीज मेरे पास दे रखी है और मुझे चेक करना है कि वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। मतलब कन्वर्जेंट का मतलब सम उसका फाइनाइट होगा, है ना? डाइवर्जेंट का सम इनफाइनाइट होगी। या कई बार ऐसा होता है कि सम यूनिक होगी, फाइनाइट एंड यूनिक। कन्वर्जेंस का मतलब ये हुआ। एंड सीरीज डाइवर्स करते समय सम फाइनाइट नहीं है या फिर यूनिक नहीं है ना? सो वो हमने देखा था। देयर 10 डिफरेंट टेस्ट थे, तो आपको अप्लाई करने हैं। अभी जो बाकी टॉपिक्स बचे हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगली 3-4 क्लास डाउट क्लास ही होगी। मतलब डाउट क्लास नहीं, प्रॉब्लम क्लास होगी, प्रॉब्लम प्रैक्टिस। लाइक हमने 5-6 असाइनमेंट ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं मैं ग्रुप में, जो सीक्वेंस सीरीज पे बेस्ड हैं। ये जितने भी टेस्ट भी हुए हैं सीक्वेंस में, अभी तक 4-5 टेस्ट भी हो गए जो शुरू से जो लोग हैं। हर संडे हमारा टेस्ट होता है, तो अभी या तो प्रोबेबिलिटी या सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी या सीक्वेंस सीरीज यही चल रहा है पिछले 1-2 महीने से। तो टेस्ट यही सीक्वेंस सीरीज और प्रोबेबिलिटी की चल रही है हर संडे। तो ये बहुत सारे टेस्ट भी है ना, 5-6 टेस्ट भी हो गए होंगे टोटल मिला के। तो अभी आज थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास। जैसे आज क्या है, कौन सा दिन है आज? ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो जैसे आज वेडनेसडे है ना, सो क्या फ्राइडे अभी डाउट, मतलब फ्राइडे प्रॉब्लम डिस्कशन होगा एक्चुअली क्लास में, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। फिर ऐसे ही संडे तो डाउट क्लास होता है 7 to 10 मॉर्निंग में, तो वो रहेगा ही। फिर बाकी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, नेक्स्ट वीक हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे सीक्वेंस सीरीज का। बहुत सारे असाइनमेंट है ना, मतलब कम से कम 500 से 1000 क्वेश्चन होंगे अगर तुम टोटल देखोगे तो। सिर्फ PYQs लगा लो वो भी है ना काफ़ी है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है। और है ना, टाइम तो लिमिटेड है, मंथ भी लिमिटेड एग्जाम में। तो आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसलिए सबसे पहले आप PYQs कंप्लीट करो। मतलब सिलेबस करो, सिलेबस के साथ साथ जो बुक्स में एग्जाम्पल एक्सरसाइज है जो मैं करा रहा हूँ तो करना ही है उसके बाद, है ना? तो हम लोग जैसे मैं कर रहा हूँ मेरे साथ चलो, हो जाएगा। अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने सीक्वेंस है ना ये देखे थे, सीरीज देखे, टेस्ट ऑफ सीरीज लास्ट क्लास में कर रहे थे, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज कर रहे थे, है ना? इसमें है ना 10 डिफरेंट टेस्ट थे सीक्वेंस को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टेस्ट करने का। तो जो आगे टॉपिक है, जैसे एक वर्ड आता है, देखो पहले तो मैं बात करूं, जैसे आप बोलते हो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है? सॉरी नॉट सीक्वेंस, सीक्वेंस तो मतलब हो गया जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सीरीज की बात कर रहे हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब ये हो गया जिस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट इज फाइनाइट एंड यूनिक, तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। लेकिन हम सीरीज की भी बात करेंगे। कन्वर्जेंट सीरीज, अब इसके ना यहाँ पे 2 टाइप के कन्वर्जेंस की बात होगी। एक होगा एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, और एक होगा कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है? अभी इसकी बात करनी है हमें कि अभी तो हम चेक कर रहे थे सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ठीक है ना? अब आपसे पूछा जाएगा कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि डेफिनेशन क्या है ना? हमने कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज का डेफिनेशन देखा था कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है इफ सम इज फाइनाइट एंड यूनिक, है ना, इस तरह से। या सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो था उसकी लिमिट यूनिक हो रही है।
जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए जैसे आपके पास है, तो मेनली ये बात होता है ऑल्टरनेटिंग सीरीज के रिगार्डिंग, है ना। सो ये जो हम जनरली बात करते हैं वो हम किसके लिए बात करते हैं, ऑल्टरनेटिंग सीरीज। तो पहले समझना ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है ना। तो मेनली जो है हमें देखना है जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, ये क्या है, पहले तो इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ इन्होंने वर्ड यूज किया है, जैसे देखो यहाँ पे जो वर्ड है मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी, तो हमें ये वर्ड में डिफाइन करना चाह रहा हूँ ना, यहाँ जो लिखा है ना इन्होंने कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, इसको डिफाइन करना चाह रहा हूँ, और कंडीशनल कन्वर्जेंस, ठीक है। तो ये दोनों को मैं एक साथ डिफाइन करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये आता कब है, तो ये किसके लिए, तो यहाँ पे है ना ऑल्टरनेटिंग सीरीज, पहले इसके लिए बात करते हैं, तो उसके लिए फिर लेबनिज टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग सीरीज। तो मेनली जो हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए बात करना चाह रहे हैं अभी, तो पहले मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग सीरीज, फिर उसके बाद बात करूंगा कि ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज, एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग सीरीज में दो तरह के केसेस है, बाकी में नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो मॉड लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो मेनली ये जो टर्म हमने डिफाइन कर रहे हैं वो ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए डिफाइन कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग सीरीज में दो तरह के कन्वर्जेंस की बात होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो ऑल्टरनेटिव सीरीज क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद ये हो जाएगा ना, उसके बाद फिर आएगा पावर सीरीज एंड देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, है ना। सो कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्या है। तो इसको डिफाइन करने से पहले हमें डिफाइन करना है आप में से कोई बताइए क्या आइडिया है, व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग सीरीज। Sir, a series with terms alternating positive and negative. मतलब एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव इस तरह से हो, है ना। सो मतलब सो सिंपली अगर ऐसे समझ लो, ये ऐसे देख लो, अ सीरीज ऑफ द फॉर्म समेशन, मान लो ऐसा है -1 की पावर n a n, या कई बार आपको ऐसा लिखा मिलेगा -1 की पावर n -1 a n, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से। सो ऐसा है मान लो, या ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो -1 की पावर n इस फॉर्म का सीरीज जो होगा, वेयर जो an है वो पॉजिटिव है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इस तरीके के जो सीरीजेज हैं, तो ये जो दूसरे डिफाइन कर रहा है ना, ये बुक में थोड़ा अलग डिफाइन किया होगा, बात वही है, ठीक है ना। सो इस तरह के जो हमारे पास सीरीज है, अ सीरीज ऑफ द फॉर्म दिस और दिस, यहाँ प्लस भी लगा हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कई बार आपको यहाँ पे दिखेगा n+1 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर इस तरीके से है देयर इज नो प्रॉब्लम। मान लो इस तरह के सीरीज है, सो वेयर दिस आर कॉल्ड, जहां पे देखो ai मैंने पॉजिटिव लिया तो बाहर प्लस माइनस चल रहा है, सो दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग सीरीज, है ना। जैसे तुम देखो इसमें हो क्या रहा है, अगर तुम ओपन करोगे किसी एक को ले लो, किसको ओपन करो, मान लो इसको ही ओपन करता हूं मैं अगर, सो या तुम है ना इसको ओपन कर लो, कोई भी एक ले लो। सो नाउ जैसे अगर मैं वो वाला टर्म देख लेता हूँ, चलो लास्ट जो लिखा है -1 की पावर n+1 into an,
n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, मान लो इस तरह से है ना। कई बार n 0 से भी स्टार्ट होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो तो फर्स्ट टर्म क्या होगी इसमें, आप n को 1 पुट करोगे, सो फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो जैसे आप पुट करोगे ये आ जाएगा n को 1 तो -1 की पावर 2, हाँ a1 पॉजिटिव में, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी -a2 प्लस a3 -a4 प्लस a5 -a6 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। तो यहाँ जो ai's है वो पॉजिटिव है, जो a1 a2 a3 a4 a5 इसकी जो वैल्यूज होगी वो पॉजिटिव नंबर होगी, ठीक है। तो इन सब बाकी बीच में साइन क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो है ऑल्टरनेटिंग सीरीज इसको बोलेंगे हम लोग। किसी को डाउट है तो पूछो। ठीक है, क्लियर है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे कई बार आपके पास ऐसा मिलेगा कि -1 की पावर n इंटू 1/n, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, या -1 की पावर n प्लस 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी आप ओपन करोगे तो पहला टर्म जो n को 1 रखोगे तो आएगा 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5, ऐसे ना -1/6 प्लस, ऐसा चलता रहेगा। तो ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज का एग्जांपल है। चलो अगर मैं आपसे पूछूं इस पे टर्म पे आने से पहले मैं आपसे पूछूं, देखो एग्जांपल। आपसे पूछना चाहता हूं which of the following series are convergent, is are convergent, है ना। मान लो सीरीज is are convergent। पहला जैसे है सीरीज 1/n, दूसरा है सीरीज -1 की पावर n इंटू 1/n, तीसरा है समेशन 1/n स्क्वायर, एंड चौथा है -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर। तो बताइए आप लोग, क्या आप लोग को आइडिया है? BCD। तो आपको कैसे पता? सर बी तो सर लेबनिज टेस्ट से हो जाएगा, P और D। हाँ, तो आपने एक आंसर दिया है। तो जिस बच्चों को नहीं पता वो पूछेगा कि चलो ये दोनों तो ये कन्वर्जेंट नहीं है बाय P टेस्ट। P टेस्ट हम पढ़ चुके हैं। P टेस्ट क्या कहता है कि समेशन 1/n की पावर P, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ दिस पावर P इज मोर देन 1। तो यहाँ इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट है बाय P टेस्ट बिकॉज n रेज़ टू पावर P की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये क्या है, कन्वर्जेंट है। बट इसके लिए तो कोई तरीका मैंने बताया नहीं अभी तक, है ना। आप चाहो तो रूट टेस्ट ये सब लगा सकते हो, रेशियो टेस्ट, बट वहां से कुछ कंक्लूजन नहीं आएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। चेक करो, अगर रेशियो टेस्ट आप लगाते भी हो तो फेल हो जाएगा, रूट टेस्ट भी लगाओगे तो भी फेल हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या है, हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है उसके टेस्ट के लिए एक अलग सा, मतलब ऑल्टरनेटिंग सीरीज जो है उसका एक अलग टेस्ट है ना, जो वहां पर लिखा है लेबनिज टेस्ट ऑफ। तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो मैं इसलिए पूछा कि आइडिया है कि नहीं, इसको कैसे टेस्ट करोगे। पी टेस्ट यहाँ नहीं लगेगा। पी टेस्ट जो था वो पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए था, है ना, 1/n की पावर p के लिए, वहां बाहर पॉजिटिव कोएफिशिएंट थे, तो पी टेस्ट यहाँ नहीं लगेगा। तो आपको इसको चेक करना, हमारे पास एक आता है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंट, है ना, लेबनिज रूल। तो ये 11वां टेस्ट हो गया, है ना। 10 हमने कल डिस्कस किए थे,
लास्ट क्लास में, मतलब कल मतलब लास्ट क्लास जो सीक्वेंस सीरीज की हुई थी उसमें 10 डिफरेंट टेस्ट हमने डिस्कस किए थे। अभी ये 11th टेस्ट डिस्कस हो रहा है ना, सो ये पर्टिकुलरली ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए ही है। सो लेबनिज रूल, so the rule of convergence of alternating series। तो जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है उसके टेस्ट, कन्वर्जेंस को टेस्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास है लेबनिज रूल। और ये क्या कहता है, देखो, तो ये कहता है एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज, तो मैंने फॉर्म बताए, कोई भी फॉर्म हो सकता है। मान लो ऐसा है a की पावर n, सॉरी -1 की पावर n इंटू an कर लो, या n 1 से या 0 से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या कोई वाला फॉर्म भी हो, कोई भी एक फॉर्म हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना, उससे बाकी आप कन्वर्ट कर सकते हो उसके हिसाब से। तो मान लो यही मैं इतना ले लेता हूं, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, पहली चीज ये है, क्या होनी चाहिए, जो लोग बता रहे थे लेबनिज टेस्ट लगाएंगे, बताओ क्या स्टेटमेंट है लेबनिज टेस्ट का। डिक्रीजिंग होना हाँ, और n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 0। हाँ, तो दो कंडीशन यहाँ पे है आपके पास, सो है ना, यू हैव टू कंडीशंस। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेटिंग सीरीज, दिस इज कन्वर्जेंट व्हेन जो an है, दिस an सीक्वेंस है ना, दिस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अच्छा, आप जानते हो an के बारे में, यहाँ पे an क्या होता है, सो आप यहाँ जानते हो कि ये जो an हमने पहले लिख चुका हूं ना, कि an will be more than equal to 0 for all n belongs to natural number, ठीक है ना। सो ये an पॉजिटिव रहेगा हमेशा, बाहर माइनस प्लस चल रहा है, कोई भी सेंट प्लस माइनस चल रहा है ना, जो यहाँ पे जो सीक्वेंस लिया वो पॉजिटिव टर्म के सीक्वेंस है, ये नॉन नेगेटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव लेना होता है ना, तो इस तरह से है। सो मान लो स्ट्रिक्टली मोर देन 0 चलेगा। सो an डिक्रीजिंग सीक्वेंस मतलब क्या हो, मतलब a1 more than equal to a2 more than equal to a3 more than equal to a4, इस तरीके का सीक्वेंस हो। और दूसरी चीज होनी चाहिए कि लिमिट an की n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 होनी चाहिए, ठीक है। सो ऐसा होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, देख लो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तो अब इसको यूज करके तुम चेक कर सकते हो जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। तो अब देखो, इस पे एग्जांपल अगर देखें हम, तो मैंने एक पहला एग्जांपल लिखा था -1 की पावर n इंटू दिस, ये हमारे पास -1 की पावर n इंटू 1/n। सो ये कुछ इस फॉर्म का लिख लो, चलो, -1 की पावर n या n+1 जैसा समझ आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सो इंटू an, n फ्रॉम 1 to infinity ले लो। अब यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ, an की वैल्यू कितनी है, जो an है आपका वो क्या है बताओ जी, an सीक्वेंस कौन सा है मेरे पास, यहाँ पे an कौन सा सीक्वेंस है, इट इज 1/n, है ना, जो स्ट्रिक्टली मोर देन 0 है। अब आपको चेक करना है कि जो an है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो आप चेक करो, a1 की वैल्यू निकालोगे 1, है ना। तो यहाँ a1 की वैल्यू 1 जो ज्यादा है, a2 1/2 वो कम है, a3 1/3 वो भी कम है, तो इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि a1 की वैल्यू 1 है, a2 1/2, a3 1/3, a4 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड दूसरा ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an, क्या आएगा, इसकी लिमिट क्या आएगी जी, सीक्वेंस की लिमिट पूछ रहा हूं, सीक्वेंस की लिमिट क्या आएगी, 0। तो सीक्वेंस की लिमिट 0 है, तो यही तो कंडीशन यहां चाहिए मुझे, कोई सीरीज कन्वर्जेंट होगी
अगर वो जो सीक्वेंस उसमें यूज हुआ है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो एंड सीक्वेंस की लिमिट 0 होती हो, तो वो जो सीरीज है ऑल्टरनेटिंग सीरीज वो कन्वर्जेंट होगी। इसका मतलब उसका सम फाइनाइट एंड यूनिक आएगा, सीरीज का सम। तो इसका ये मतलब हो गया यहां से। सो इससे आपने क्या समझा, इसका मतलब है देयरफॉर ये जो सीरीज मैंने लिखा हुआ है दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। अब तुम्हें ये एग्जांपल याद रखना है क्योंकि ये कई बार जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वहां हम काउंटर एग्जांपल बनाएंगे, तो काउंटर एग्जांपल में आपको ये सब स्टेटमेंट याद रहेगा तो इजी रहेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 1/n सिर्फ अगर ये नहीं था तो वो क्या था, डाइवर्जेंट था। मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं, अब देखो तो ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट है लेकिन ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है जो मैंने अभी प्रूफ किया है। उसी लॉजिक से क्या डी कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, डी ऑप्शन। अब चेक कीजिए क्या ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग क्या होता है, n की वैल्यू बढ़ाओगे वैल्यू घटती चली जाएगी। डिक्रीजिंग का मतलब n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे सीक्वेंस की वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो वो डिक्रीजिंग हो गया। तो ये डिक्रीजिंग है क्या, यस, क्योंकि पहला टर्म 1 आएगा, दूसरा टर्म 1/4, तीसरा टर्म 1/9। जैसे n की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं सीक्वेंस की वैल्यू घट रही है, इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ये। और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 1/n² डिक्रीजिंग है और 1/n² की लिमिट 0 है, इसीलिए ये सीरीज कन्वर्जेंट है। ओके, तो इसमें किसी को डाउट है, देख लो अभी भी। तो अभी मैंने डिफाइन किया अल्टरनेटिंग सीरीज होता क्या है। पहली चीज तो अल्टरनेटिव सीरीज में क्या होता है कि टर्म्स प्लस -1 आएगा। जी फिर से बताइए। पहला टर्म तो -1 आएगा ना और दूसरा 1/2 आएगा। हाँ एक मिनट देखिए, हाँ आप सही कह रहे हैं। उस सीरीज में वो सीरीज की पहली टर्म -1 है। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, मैं दो चीजें बोलता हूं यहाँ पे, है ना। जैसे अगर आप ये डी वाला ऑप्शन की बात करें तो आप अगर सीरीज को ओपन करेंगे तो सीरीज की पहली टर्म -1 है, करेक्ट। सीरीज की दूसरी टर्म +1/2 है, तीसरी टर्म 1/4 है, दूसरी टर्म 1/4 है प्लस में, तीसरी टर्म -1/9 है, ऐसे ना, ये कह रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन मैं अब सीक्वेंस an की बात कर रहा था अभी, तो मेरा सीक्वेंस an क्या है, 1/n², इस सीक्वेंस की बात कर रहा हूं। तो n रखेंगे तो 1 आएगी, समझ गया ना, ठीक है। 4, 1/9, 1/16। तो हमें इस सीरीज को टेस्ट करना है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट भी इसको बोलते हैं। जो लेबनिज टेस्ट है उसका दूसरा नाम है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट है जिससे अल्टरनेटिंग सीरीज का टेस्ट चेक करेंगे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है। तो इसको चेक करने के पहले मुझे an के बारे में सोचना होगा, मुझे इस an के बारे में सिर्फ सोचना है, ठीक है। तो हमें सिर्फ an के बारे में डिसाइड करना है। तो यहां बोलेंगे ये जो an है दिस इज डिक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीजिंग है, आप देख रहे हैं n की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो वैल्यू घटती जा रही है, तो डिक्रीजिंग है। एंड लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी आप लेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, आप यहाँ n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दीजिए, तो मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n²। तो n तो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो 1/∞ किसके इक्वल होती है, 0 के। तो ये आपकी 0 आ गई और यही कंडीशन थी, तो इसलिए ये कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो आपको टेस्ट के लिए बस ये माइनस बाहर है, ये बता रहा है कि अल्टरनेटिंग सीरीज है। ये जो -1 की पावर n है ये बस ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। ये अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है ना, ये वाला अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है क्योंकि इसके सारे टर्म पॉजिटिव हैं। ये भी अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है क्योंकि इसके सारे टर्म पॉजिटिव है। अल्टरनेटिंग सीरीज होने के लिए, है ना, इसको आप खोलेंगे तो क्या होगा, पहला मान लो ए ऑप्शन में जो है उसको ओपन करेंगे तो होगा 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, सारे टर्म पॉजिटिव में है ना, प्लस में है। यहाँ पे जब ओपन करेंगे, सीरीज को ओपन करेंगे आप, तो -1 + 1/4, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा -1 + 1/2, फिर -1/3 + 1/4 एंड सो ऑन। तो एक टर्म प्लस में, एक टर्म माइनस में, एक प्लस सीरीज में, ठीक है ना। तो इसको टेस्ट करना है कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए मेरे पास ये रूल है ना। तो उसके लिए हमारे पास ये रूल था कि जब कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है उसके लिए ये रूल है चेक करने का, ठीक है। तो ये था कि जो सीक्वेंस जो यूज हुआ है इसमें ये जो an सीक्वेंस है
दैट सीक्वेंस शुड बी डिक्रीजिंग। एन माइनस वन वाला टर्म छोड़ के, इसको हटा के सिर्फ एन को देखो आप, तो एन जो सीक्वेंस है दैट शुड बी डिक्रीजिंग एंड एन की लिमिट 0 होनी चाहिए, तब जाके बोलेंगे ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट है। इसका मतलब इस सीरीज का जो सम आएगा वो फाइनाइट होगी एक्चुअली। सो ठीक है, तो ये लेबनिज रूल है, इसी को दूसरे लोग है ना इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, इसको अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट भी बोलते हैं हम लोग। चलिए, तो अभी वही बता रहा हूँ कि मैं पहले बताया कि अल्टरनेटिंग सीरीज होता क्या है, तो ये डेफिनेशन था अल्टरनेटिंग सीरीज है क्या, ये -1 की पावर ये रहेगी, ओपन फॉर्म देखोगे तो ऐसी रहेगी, ये प्लस माइनस चलती रहेगी, तो इस तरह के सीक्वेंस को बोलेंगे, सीरीज को बोलेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज है ये। ओके, एंड हमने ये डिस्कस किया कि अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, ये कंडीशन था। अब अल्टरनेटिंग सीरीज में ना, अल्टरनेटिंग सीरीज के कन्वर्जेंट के दो टाइप होते हैं, ये टाइप सिर्फ अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए है, जनरल नहीं, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो दोनों सेम ही बात है ना। अगर सीरीज अल्टरनेटिंग नहीं है तो दोनों एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं एक्चुअली, मतलब दे आर नॉट डिफरेंट थिंग्स, सो दे आर डिफरेंट फॉर द अल्टरनेटिंग सीरीज, दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट फॉर द अल्टरनेटिंग सीरीज। इन जनरल फॉर एनी सीरीज जो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, फॉर एग्जांपल समेशन 1/n, तो उन दोनों के मीनिंग सेम ही है, तो ये रहेगा। तो आपसे क्या होगा, जैसे इसमें इसका यूज कैसा है, तो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं जैसे आपको एक ब्रीफ बताता हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसे आप एग्जाम में पेपर क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, तो होगा द सीरीज समेशन -1 की पावर n इंटू n, मान लो ये आसान सा ही क्वेश्चन लिख दिया, दिस इज, ऑप्शन ए होगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ऑप्शन बी कंडीशनली कन्वर्जेंट, ऑप्शन सी नॉट कन्वर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट, अगर लिखा हुआ नॉट कन्वर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट, या ऑप्शन डी कन्वर्जेंट। अब समझिए, मैंने जस्ट लिख दिया कन्वर्जेंट, अब आपको डिसाइड करना है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो जिन लोगों को ऑलरेडी आइडिया है इन चीजों का, बताओ जी कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ओके, तो इसमें सिर्फ बी ट्रू है। अच्छा, बी क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट, ये खुद कन्वर्जेंट है, तो ये सिर्फ कंडीशनली कन्वर्जेंट है ना, इस तरह से। तो इसमें देखिए, आप देखो चार तरह से इसको हम डिवाइड कर दिया, चार पार्ट में, कि ये कन्वर्जेंट है, तो इन्होंने कहा कन्वर्जेंट नहीं है। एक मिनट, सॉरी, अरे तुमने सिर्फ एक ही ऑप्शन बताए, बाकी ऑप्शन, बाकी डी होगा कि नहीं, अभी तो मैंने प्रूव किया ये चीज। अच्छा, मेरा अलग अलग ऑप्शन है, कन्वर्जेंट है कि नहीं जी सीरीज ये, सर कंडीशनल कन्वर्जेंट अलग अलग चीज है। अरे मेरे भाई, अभी पहले दूसरा ऑप्शन भूल जाओ, पहले सीडी में से डिसाइड करो एक कन्वर्जेंट है कि नहीं है, पहले ये डिसाइड करो। नॉट कन्वर्जेंट। अरे तुम सब कहाँ खोए हो, अभी तो मैंने प्रूव किया इसको। हाँ, तो अभी तो प्रूव किया मैंने, यहाँ पे देखो ध्यान से इस एग्जांपल को, तुम सब भूल गए। यहाँ मैं क्या कर रहा था, ये चेक करो, ये क्या कर रहा था मैं यहाँ पे, ये जो 1/n है डिक्रीजिंग है। अरे लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट है, तुम कोई भी टेस्ट लगाओ, अगर कन्वर्जेंट सीरीज है तो कन्वर्जेंट ही आएगी, ऐसा नहीं होगा एक टेस्ट कन्वर्जेंट कहेगा और दूसरा टेस्ट डाइवर्जेंट कहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो कोई भी टेस्ट लगाओ कन्वर्जेंट ही कहेगी, है ना, ऐसा होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो सीरीज मैंने लिखा हुआ है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है ना, यहाँ प्रूव किया मैंने। ये यहाँ था टेस्ट इसका कि कैसे डिसाइड करेंगे कन्वर्जेंट है कि नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और मैं कैसे डिसाइड करूँ वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो उसके लिए मेरे पास तरीका है, ये तरीका है कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, डिसाइड करना है। तो ये जो एन सीक्वेंस है इसको देखो ध्यान से, तो ये डिक्रीजिंग होनी चाहिए पहली बात, और दूसरी बात उसकी लिमिट 0 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट है। उसी लॉजिक से मैंने ये प्रूव किया, मैंने ऑप्शन बना दिया, तो मुझे लगा तुमने सही बताए हैं। यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें एम देखो, जो बोर्ड में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ MSQ है, मल्टीपल सेलेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो अब बताओ
क्या है करेक्ट है? डी क्या होगा? डी कन्वर्जेंट सही है। ठीक है ना, सो डी ट्रू होगा। अभी मैंने प्रूव किया है कन्वर्जेंट है, क्योंकि 1/n जो सीक्वेंस है, 1/n की जो सीक्वेंस है, दैट सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग। n की वैल्यू बढ़ाते जाओ, सीक्वेंस की वैल्यू घटती चली जाएगी, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। एंड इसकी लिमिट 0 है, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 आ रही है, तो लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट है ना। लेबनिज टेस्ट यूज हुआ एक्चुअली कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए, अदरवाइज कोई और भी तरीका लाएंगे तो कन्वर्जेंट होगा तो बताएगा, है ना। तो लेबनिज टेस्ट यूज किया, वो कहा कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट है एक्चुअली। तो नॉट कन्वर्जेंट वाला ऑप्शन आउट हो गया। अब ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है? अब कन्वर्जेंट के फर्दर दो क्लासिफिकेशन है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसके फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस हैं। क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या क्या ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है? तो आप मुझसे पूछोगे कि सर डेफिनेशन तो पता ही नहीं है। यस, तो पहले हमें डेफिनेशन जानना है इसको, है ना। क्वेश्चन ये है ना कि कंडीशनली क्या होता है, एब्सोल्युटली क्या होता है, तो उसको पहले डिफाइन करते हैं। देखो, सो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको नहीं समझना ये तीनों से ए पी डी एक ही बात कह रहा है, नहीं, अलग अलग है ना। तो आपको डिसाइड करना है उसको। ओके, तो मैं डिफाइन कर लेता हूं जैसे वैसे ही। अभी मैं कुछ एग्जांपल ऑलरेडी लिख चुका हूं, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अगर रिपीट करूं तो क्या होगा। अब बताओ ये आंसर क्या होगा। तो इसमें जैसे बताया लोगों ने, जिन लोगों को आइडिया है डोंट वरी, अभी मैं जैसे एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि हमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो कैसे अप्रोच करना है। डेफिनेशन बना के फिर इसका सॉल्यूशन लिखूंगा मैं। तो अभी समझो, जैसे 2 क्वेश्चन लिख दिया मैंने, तो इसका बताया लोगों ने कन्वर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। व्हाट अबाउट दिस? इसमें क्या होगा? डी एंड ए। ओके, तो अभी जो नए लोग हैं जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है सीक्वेंस, सिर्फ सोच रहे होंगे क्या चल रहा है ना। तो चलिए पहले हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं। देखो कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या होता है, चलो ये बताओ, एक तो डिफाइन ही कर देता हूं। कन्वर्जेंट सीरीज, पहले इसको डिफाइन करता हूं मैं कि कोई भी एक सीरीज है वो कब कन्वर्जेंट होगी। मान लो कोई सीरीज है, कोई भी सीरीज है, अ सीरीज समेशन an n from 1 to infinity is convergent। इसका क्या मीनिंग है बताओ कोई। अगर ये कन्वर्जेंट है कोई सीरीज, इसका क्या मीनिंग है? सर इसकी वैल्यू प्लस इनफाइनाइट से लेस है। हाँ, मतलब फाइनाइट आएगी, है ना। सो इसका मतलब है कि द सम जो होगा, है ना, सो द सम जो है, सम ऑफ टर्म्स जो होंगे, है ना, या द वैल्यू जो है, इफ एंड ओनली, तो सिंपली ये समझ लो कि समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इज फाइनाइट एंड यूनिक। अभी मैं ऐसा लिख देता हूं, ठीक है, फाइनाइट होगा और यूनिक होगा। मैं सिंपल टर्म में बता रहा हूं। तो ये मैंने किसी भी सीरीज के लिए बात कर दिया। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, जरा समझिए। अब है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मुझे ये बता, तुम लोगों ने ये वर्ड पहले सुना होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू का मैथमेटिक्स में क्या मीनिंग है, दूसरा नाम क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू का दूसरा नाम क्या है मैथमेटिक्स में? मॉड्यूलस, है ना। मॉड्यूलस का एक दूसरा नाम एब्सोल्यूट वैल्यू, तुम जानते हो ना, इसको लिखते हैं मॉड एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, सेम थिंग है। यू से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स और मॉड एक्स। मॉड एक्स का दूसरा नाम मॉड्यूलस, का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये वही एब्सोल्युटली का मतलब यहाँ भी वही है, मॉड से रिलेशन है। तो ये क्या कहता है कि कोई सीरीज है, अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बात कर रहा है। सो देखो,
पहली बात तो कन्वर्जेंट वर्ड लगा हुआ है, तो ये तो पक्का है कि वो कन्वर्जेंट होगा। अब कन्वर्जेंट में दो तरह का कन्वर्जेंट है, तो फर्दर क्लासिफिकेशन उसकी हो रही है कि कन्वर्जेंट अगर है तो कौन से वाला कन्वर्जेंट है, ये एब्सोल्युटली है या कंडीशनली है, इस तरह से। सो कोई कन्वर्जेंट सीरीज होगी तो फर्दर, इसलिए मेनली इसका इंपॉर्टेंस है ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए, है ना, इस तरीके से। अदरवाइज पॉजिटिव टर्म सीरीज है, दे आर ऑलवेज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, है ना, उसमें कंडीशनली क्या ही होगा, एब्सोल्युटली होगा। तो हाँ, मतलब उसमें कंडीशनली का मतलब ही नहीं आएगा ना, वो तो एब्सोल्युटली हो जाएगा, सॉरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा ना। हाँ, कोई सीरीज कन्वर्जेंट एब्सोल्यूट, आगे थ्योरम लिखाऊंगा एक्चुअली, ठीक है, देखो अभी देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि अ सीरीज summation n from 1 to infinity, this is absolutely convergent if and only if। बताइए कोई डेफिनेशन, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब बोलेंगे कोई सीरीज को हम? जब मॉडुलस n भी कन्वर्जेंट होगा। हाँ, तो पहली बात हम कह रहे हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो मतलब खुद तो कन्वर्जेंट है ही सीरीज। अगर उसके हर टर्म को मैं पॉजिटिव बना दूं, जो अल्टरनेटिंग था ना अभी, अल्टरनेटिंग की जगह पॉजिटिव बना दूं, अगर सबको मैं साइन सब में पॉजिटिव ही ले लूं, तो भी वो कन्वर्जेंट रहे, तब बोलेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। इसका डेफिनेशन ये हुआ कि दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ सीरीज एन तो कन्वर्जेंट है ही, दिस इज कन्वर्जेंट एज वेल एज, अगर आपने जो टर्म्स थे, देखो मैं जनरली लिख रहा हूं, मैं अल्टरनेटिंग फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं। सो मॉड ए एन, जो भी टर्म्स है उसका मॉड ले लो, दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो मैंने यहां पे क्या किया, जो भी यहां पे टर्म्स आ रहे हैं सीरीज में, उसमें मॉड्यूलस लगा दिया। अगर -1 की पावर n इंटू एन है तो मॉड लगाओगे तो माइनस वाले टर्म्स भी पॉजिटिव हो जाएंगे, जो बाहर कोएफिशिएंट -1 था वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला खुद तो कन्वर्जेंट हो, अगर हर टर्म पे मॉड्यूलस लगा दूं तब भी वो कन्वर्जेंट रहे, तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब आता है कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट बताइए। जो खुद कन्वर्जेंट हो लेकिन उसका मॉडुलस कन्वर्जेंट ना हो। हाँ, तो यहां जैसे ऊपर लिखा है मैंने कि कंडीशनली कन्वर्जेंट है, तो चूंकि यहाँ वर्ड कन्वर्जेंट वर्ड यूज हुआ है, तो इसका ये मतलब तो है कि वो खुद तो कन्वर्जेंट है, लेकिन उसका मॉड लेने के बाद वो कन्वर्जेंट नहीं रहता है, तो वो कंडीशनली कन्वर्जेंट हुआ। फिर मतलब कंडीशन ये हो गया कि खुद कन्वर्जेंट है, लेकिन जब टर्म्स को एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, मतलब मॉड्यूलस ले लेंगे, तो कन्वर्जेंट नहीं रहेगी वो, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंडीशनली। तो डेफिनेशन क्या हुआ कि अ सीरीज समेशन ए एन, दिस इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, डेफिनेशन ऐसे लिखना, इफ एंड ओनली, ये जो खुद सीरीज है, ये जो खुद इसकी सीरीज है, दिस इज कन्वर्जेंट बट, वहां एज वेल एज लिखा था, यहां पे बट लिख रहे हैं, ठीक है ना, बट ऐसा हो कि मैं उसके टर्म्स में मॉड्यूलस लगा दूं, अगर उसके टर्म्स में मॉड्यूलस लगा दूं, सो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। सो नॉट कन्वर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट। अब आप देखिए तीनों डेफिनेशन आपको क्लियर है कि नहीं, क्या ये तीनों डेफिनेशन क्लियर है आपको? चौथा वर्ड जो आपसे पूछ लेता है वो क्या वर्ड यूज होता है? डाइवर्जेंट। जैसे आता है ना डाइवर्जेंट सीरीज, चलो ये भी डिफाइन कर ही देते हैं। डाइवर्जेंट सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट सीरीज हाउ डू यू डिफाइन डाइवर्जेंट सीरीज?
सम इज इनफाइनाइट। इन्फिनाइट, या तो इसके बारे में क्या बोलोगे? -1 की पावर n है, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस? इसका सम क्या होगा? इसका सम निकालोगे कभी 1 कभी -1 आएगी, डिपेंड करता है ये n क्या, मतलब ये इंफिनिटी कहां तक जा रही है, क्या होगी? यहाँ क्या लिखा मैंने? सम इज फाइनाइट एंड यूनिक, तो कन्वर्जेंट नहीं है तो डाइवर्जेंट है, सिंपल। सो इतना लिख दो कि, है ना, अ सीरीज समेशन an इज डाइवर्जेंट का मतलब सिंपल है ना, इफ एंड ओनली नॉट कन्वर्जेंट। नॉट कन्वर्जेंट का क्या मीनिंग हुआ? मतलब दैट इज ये जो सम है दिस इज इनफाइनाइट और यूनिक नहीं है, या तो ऐसा बोलो यूनिक नहीं है। दिस इज फाइनाइट एंड यूनिक लिखा था ना मैंने कि सम फाइनाइट है, यूनिक है। तो जनरली और यूनिक वर्ड बुक में लिखता नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ। कई बार सम, दो सम आते हैं तो -1 की पावर n सीक्वेंस भी है, जो क्या बोलते हैं उसको अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, तो वहां भी ऐसा रहता है। सो इनफाइनाइट बोलो या नॉट यूनिक, इस तरीके से। किसी को इसमें क्वेरी है? डेफिनेशंस में कोई दिक्कत है? देख लो एक बारी। हाँ ना बोलो भाई, ओके है कि नहीं, समझ आया कि नहीं? तो देख लो एक बार पढ़ के, रीडिंग करके। कोई वर्ड क्लियर ना हो तो पूछो मुझसे। अब इसी में अगला क्वेश्चन लिखूंगा, वो आपसे सॉल्व होने चाहिए। अगर नहीं सॉल्व हो रहे तो समझ नहीं आया आपको, तो आपको एक बार पढ़ो डेफिनेशन, देखो कुछ समझ नहीं आ रहा तो बताओ मुझे। और आपको यही चीजें अप्लाई करनी, क्योंकि थ्योरीज तो हर किताब में लिखी है, लेकिन मेन आपको जो डेवलप करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना है, कि ये जो थ्योरीज है इसको कैसे अप्लाई करते हैं। मुझे कोई क्वेश्चन पूछ देता है गलत क्यों हो जाता है तुमसे, या सॉल्व क्यों नहीं होते, वही ढूंढना है इसका आंसर, कि तुमसे क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे हैं, या आंसर सही क्यों नहीं आ रहा है, तो वो वही तुम्हें सीखना है यहाँ पे। देखो, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आप डिसाइड कर पाओगे? आप वही 4 वर्ड जो मैंने उधर डिफाइन किए हैं, उसी 4 वर्ड पे ये क्वेश्चन है। क्या आप ये नॉट कन्वर्जेंट मतलब वही डाइवर्जेंट, क्या आप डिसाइड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अब ये देखो आप, बताओ जी। पहला क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है। सी द फर्स्ट क्वेश्चन। या इसको अगले पेज पर डिस्कस कर लेता हूं ना। अब इस फॉर्म का है, ठीक है ये। अब मैं -1 की पावर इंटू an नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ an ही लिख रहा हूं इसको।
तो इस an में ये पूरा आ गया यहाँ पे नया नाम, मतलब मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, इस पूरे को ही an बोल रहा हूँ। तो जो an के वैल्यूज है, a1 यहाँ पे नेगेटिव होगा, a2 पॉजिटिव, a3 नेगेटिव, a4 पॉजिटिव, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पे मॉड an की बात कर रहा हूँ, है ना, इसका ये मतलब है। तो मुझे इसके बारे में बताओ, पहले वाले बताओ, यहाँ क्या लिखूं, दिस इज, मैं यहाँ क्या लिखूं, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट। तो हमने ये अभी चेक भी किया, आगे लेबनिज टेस्ट लगाए थे, चेक किया था। सो दिस इज कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट, ठीक है, यूज किए थे। तो बोला ये जो सीक्वेंस है, दिस शुड बी डिक्रीजिंग एंड लिमिट शुड गो टू 0। चेक कर लो एक बारी, ठीक है, ये कन्वर्जेंट है। अच्छा, अब देखो, अब ये जो सिंप्लीफाई हो गया आएगा, आप इसका मॉड ले रहे हो, तो मॉड लेने के बाद क्या बचेगा आपके पास, -1 की पावर n का मॉड्यूलस कितना होगा, चाहे n कुछ भी हो, क्या होगा, 1। हाँ हाँ जी, एक मिनट, हाँ जी बताइए। सर नमस्ते, आप संतोष सर बोल रहे हैं? जी सर मैं राजस्थान जैसलमेर से बोल रही हूँ, डॉक्टर ममता शर्मा। जी, आपका नंबर मिला मुझे जयपुर से, ओके। राजस्थान से। वो आप पता चला मुझे कि आप जैम की तैयारी करवाते हैं स्टैटिस्टिक्स में। जी मैम। तो मेरी बच्ची है, वो भी तैयारी करना चाहती है, तो आप ऑफलाइन लेते हैं या ऑनलाइन पढ़ाते हैं क्लास? हमारा सिर्फ ऑनलाइन चलता है। जी जी, तो क्या सिस्टम रहता है सर? सिस्टम एक्चुअली मैम, अभी मैं क्लास में 6 से 12 क्लास लेता हूँ शाम को, तो 6 से 12? हाँ अभी मेरी क्लास ही चल रही है, तो मैं क्लास में फ़ोन उठा लिया आपका। तो ऐसे हमारा फीस 7,500 रुपये जैम का है। तो मैं आपको बात करता हूँ, या तो रात को आप फ़ोन कीजिए 11-12 बजे बाद, या फिर कल फ़ोन कीजिए आप। 11 बजे बाद? जी जी, या फिर कल फ़ोन कीजिए आप। जी ठीक है सर, मैं कंफर्टेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 12 बजे बात करूँगी। जी सुबह मैम। आप कब फ्री होते हैं सर? सुबह कभी भी 8-9 बजे के बाद फ़ोन कर सकते हैं आप। 8-9 बजे बाद कभी फोन कर सकते हैं? जी। ठीक है सर, मैं आपको सिस्टम मेरे को समझना है कि भाई क्या किस माध्यम से पढ़ाते हैं, क्या जी, पैकेज जी। रहता है। जी मैम। बच्चे को करवाना है मेरे को तैयारी। ठीक है मैम, मैं आपका या तो रात को 11 के बाद फ़ोन कीजिए, कल फ़ोन कीजिए, बात करते हैं ना। ठीक है सर। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ, सो हाँ जी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या देखो यहाँ पे 1/n। अब ये वाली सीरीज को देख के बताओ, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? डाइवर्जेंट कैसे है, किस लॉजिक से? पी टेस्ट से, ठीक है ना। सो पी टेस्ट कहता है कि दिस सीरीज 1/n⁻p, सीरीज 1/n⁻p इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p इज मोर देन इक्वल टू, सॉरी स्ट्रिक्टली मोर देन 1। कन्वर्जेंट है स्ट्रिक्टली मोर देन 1 के लिए, और सीरीज 1/n⁻p डाइवर्जेंट है फॉर p लेस देन इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पे इक्वल टू, इसलिए डाइवर्जेंट है। तो अब आप डिसाइड करो इसके बारे में। तो अब देखिए आप, ये जो सीरीज है -1 की पावर n इंटू 1/n, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दिस, ये खुद तो कन्वर्जेंट है ना, ये खुद जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। सो दिस इज कन्वर्जेंट, बट जब हमने इसके टर्म्स का मॉड्यूलस ले लिया, ठीक है, तो जब हमने इसके टर्म्स का मॉड्यूलस ले लिया तो क्या हो गया, ये डाइवर्जेंट। ये देखा आपने अभी कि ये जो सीरीज है ये खुद कन्वर्जेंट है, लेकिन जब इसके टर्म्स का हमने मॉड्यूलस ले लिया तो ये क्या आ गई, डाइवर्जेंट। तो मैं इस सीरीज को क्या बोलूंगा, सो ये जो मेरी सीरीज है अब -1 की पावर n, देखो जो सीरीज कन्वर्जेंट है उसी का फर्दर क्लासिफिकेशन है, कन्वर्जेंट किस टाइप का, एब्सोल्यूट टाइप का या कंडीशनल टाइप का। कन्वर्जेंट है उसी के बारे में बात होगी, डाइवर्जेंट है तो फिर कंडीशनली डाइवर्जेंट या एब्सोल्यूट डाइवर्जेंट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। सीरीज या तो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, अगर कन्वर्जेंट है तो फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सो बताइए मुझे, सो क्या होगा ये, सो दिस, इसको क्या लिखेंगे आप, कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो ये जो एक्चुअली कंडीशनली कन्वर्जेंट हुआ। अब ये आपको क्लियर है कि नहीं है, ये बताइए मुझे। सो ये वाली जो सीरीज है एक्चुअली ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है,
ओके है? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास ये था -1 की पावर n 1/n स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये जो सीरीज है जिसको मैं अभी बोल रहा हूं समेशन an, है ना, तो यहाँ जो टर्म्स है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, a1 जैसे नेगेटिव होगा, a2 पॉजिटिव, a3 नेगेटिव, ऐसे चल रहा है तो अल्टरनेटिंग है, लेकिन मैंने इस पूरे का ही नाम an रखा है यहाँ पे, है ना, an मेरा वो पूरा टर्म है जो है माइनस के साथ। अब ये क्या लिखूं, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये खुद सीरीज जो है? Sir, convergent. सो ये है कन्वर्जेंट, सो दिस इज कन्वर्जेंट बाय किस रूल से? नहीं, पी टेस्ट यहाँ थोड़ी लगेगा, पी टेस्ट पॉजिटिव लेबनिज टेस्ट से, ठीक है। लेबनिज टेस्ट क्या कहता था कि जो -1 के बाद जो यहाँ सीक्वेंस यूज कर रहे हो, ये जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए और ये जो सीक्वेंस है लिमिट 0 होनी चाहिए। तो डिक्रीजिंग है एंड 0 है, तो वो जो सीरीज आप बनाए हो -1 की पावर n टू दिस सीक्वेंस, दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट, लेबनिज टेस्ट कहता है। तो हो गया। अब आते हैं इसके मॉड्यूलस पे। सो n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, इसका मॉड ले लिया, तो ये मॉड जो ही लोगे तो ये माइनस की, है ना, -1 का मॉड, चाहे प्लस मॉड हो, +1 का मॉड 1 है, -1 का मॉड भी 1 ही है, सो मॉड्यूलस एट द एंड 1 ही आएगी। तो ये एक्चुअली में बात की, एक्चुअली मॉड an लिखा हुआ एक्चुअली, है ना। अब बताइए ये वाली जो सीरीज है ये क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? Convergent, sir. So this is convergent by p test. So ये p test से convergent हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा 10 कि जो सीरीज है this is convergent as well as, जब इसका हमने मॉड्यूलस लिया, जब हमने इसका सॉरी स्क्वायर, जब हमने इसका मॉड्यूलस लिया, सो दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। तो जो सीरीज है वो खुद भी कन्वर्जेंट है और मॉड्यूलस लेने के बाद जो नई सीरीज बनी वो वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर कि जो ओरिजिनल सीरीज थी मेरी, जो ओरिजिनल सीरीज मुझे शुरू में दी गई थी वो क्या है, किस टाइप का कन्वर्जेंट है? सो दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक, चलो जो तीसरा क्वेश्चन था समेशन -1 की पावर n, बताओ इसके बारे में, ये क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? डाइवर्जेंट है ना। तो इसमें आप एक्चुअली इसको खोलोगे तो कैसे टर्म्स आएंगे, पहला -1 +1 -1, मतलब ऐड करते जाओ इस तरह से है, +1 है ना, -1 ऑल्टरनेट चलता रहेगा। तो इसकी सम किसके इक्वल, अगर एक सम कोई फाइनाइट नंबर आती है, वो यूनिक नंबर आती है तब बोलेंगे हम, बट क्या ये फाइनाइट यूनिक आएगी? तो सम ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब ये यूनिक आएगी नहीं। अगर आप फाइनाइट इवन टर्म पे रुक गए तो 0 हो जाएगी सम, है ना, जैसे ये 2 मिलके 0 0 0 इस तरह से। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर रुकते हो तो 0 हो जाएगी सम, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो -1 आएगी। तो कैसे डिसाइड, वो यूनिक वैल्यू नहीं आ रही है ना। तो इसका मतलब है ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है। तो ये जो सीरीज हमने लिखा है दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज, सो दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज, ये आपका डाइवर्जेंट है एक्चुअली। तो ये डाइवर्जेंट सीरीज है। तो यहां डाइवर्जेंट, यहां फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, तब यहां एब्सोल्यूट और कंडीशनल चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये खुद डाइवर्जेंट सीरीज है। तो जी ये ऑक्सीलेटरी सीरीज भी हो सकती है। क्या हो सकती है? ऑक्सीलेटरी सीरीज, ऑक्सिलियरी, अच्छा मतलब क्या, हाँ उसमें क्या होता है, ऑसिलेटरी सीरीज, हाँ ठीक है, ऑसिलेटरी सीरीज में समझ गया तुम्हारा। फिर ऑसिलेटरी सीरीज ठीक है, तुम बात करना, इसलिए इसको बोलते हैं
ऑसिलेटिंग सीक्वेंस ना, दिस इज ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, तो आप उसके हिसाब से बोलना चाह रहे हो ऑसिलेटिंग सीरीज है, ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ हाँ, तो आपको याद होगा जब मैं सीरीज स्टार्ट किया था तो वहां मैं एक वर्ड डिफाइन किया था एस एन, इसका नाम क्या था एस एन का? एस एन को क्या बोलते थे हम? जो सीरीज स्टार्ट किया था मैं तभी एक वर्ड नाम दिया एस एन लिखा था मैंने, कि एस एन की लिमिट डिसाइड करेगी सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है। एस एन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, एस एन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो सीरीज डाइवर्जेंट है। एस एन का नाम क्या था? हाँ ऐसा कुछ, पार्शियल सम, पार्शियल सम है ना, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। सो ये एक्चुअली ऐसा था कि इसका मतलब था कि ये स्टार्टिंग में जिस दिन सीरीज स्टार्ट किया था उस दिन ही बताए थे, क्योंकि उसका डेफिनेशन इधर से ही आता है एसएन के थ्रू, क्योंकि एक सीरीज भी एक सीक्वेंस बना सकते हो सीरीज के करस्पॉन्डिंग, और देन उस सीक्वेंस को हम पार्शियल सम का सीक्वेंस बोल रहे थे, जिसका मतलब था A1 A2 अप टू A कैपिटल N। ठीक है, अब ये तुम ऐड करोगे, अगर देखो तो तुम इसको ऐड करो, A1 तुम्हारा -1 है, A2 +1 है, यहाँ चलता रहेगा, तो इसका सम कितना आएगा? 0 होगा अगर n इज इवन। ठीक है ना, देख लो दो दो एक साथ कर लोगे तो 0 0 0 + 0 0 चलता रहेगा, और अगर n ऑड है तो कितनी वैल्यू आएगी Sn की? -1, क्योंकि हमने पहला टर्म -1 से स्टार्ट किया है तो -1 आएगी। ठीक, सो अब मैं आपसे पूछूं लिमिट, अब मैं आपसे पूछता हूं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, है ना, इसी को हमने लिखा था समेशन -1 की पावर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये दोनों सेम चीज है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये सीरीज के सम एग्जिस्ट करेगा एंड दैट विल बी सेम एज लिमिट। तो बताओ मुझे, ये इसकी लिमिट निकालो। Sn एक सीक्वेंस दिया तुम्हें, क्या सीक्वेंस है? वैल्यू 0 है अगर इवन है, और वैल्यू -1 है अगर ऑड है ना, इसको ऑसिलेटिंग सीक्वेंस या है ना ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस बोल दो। तो ये क्या है, Sn की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसकी लिमिट क्या होगी? What is limit? So what is limit of this sequence? तो लिमिट क्या होने चाहिए अगर एग्जिस्ट? यस, इट विल नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट यूनिक होती है। अगर एग्जिस्ट करेगी तो इट मस्ट बी यूनिक, टू डिफरेंट लिमिट्स नहीं आ सकती। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो यूनिक ही होगी। सो इसके यहाँ पे आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस सीक्वेंस की Sn जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो ये जो सीरीज है उसका भी सम फाइनाइट नहीं आ रहा, यूनिक नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। ऑसिलेटिंग सीक्वेंस या अल्टरनेटिंग सीक्वेंस इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, सीक्वेंस और अल्टरनेटिंग सीक्वेंस भी इसको बोल सकते हैं। अल्टरनेटिंग सीक्वेंस, एक तो डिफरेंस समझना है तुम्हें सीक्वेंस और सीरीज में। सीक्वेंस के टर्म्स को सम करते हैं तो वो सीरीज बनाती है, इनफाइनाइट है ना, सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स हैं, उन सारे टर्म्स को ऐड कर दिया तो वो सीरीज बनाती है। तो ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस या ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है। और जो मैंने अभी लिखा था ये -1 की पावर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दिस इज ऑल्टरनेटिंग सीरीज या ऑसिलेटिंग सीरीज, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, मतलब आप जो कह रहे थे वो भी ठीक है, मतलब, लेकिन ये फिर भी कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है ना, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट एक्चुअली। सो ये कन्वर्जेंट ही नहीं, मतलब डाइवर्जेंट है एक्चुअली, ठीक है। सो दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज। सो मैंने आप 3 क्वेश्चन लिखे थे आपको बस ये डिफरेंस दिखाने के लिए। सो दिस सीरीज इज दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, है ना। ये कन्वर्जेंट तो है लेकिन एब्सोल्युटली भी है, ये वाला कन्वर्जेंट है लेकिन कंडीशनली है। तो ये 3 कैटेगरी हो सकती है ना, यही 3 कैटेगरी होगी ऑल्टरनेटिव में। अब मैं यही क्वेश्चन अगर रिपीट कर लूं किसी उसके लिए, मान लो जैसे मैं लिख दूं कि द सीरीज, मान लो कभी पॉजिटिव टर्म की सीरीज के बारे में पूछ दिया ऐसा टर्म, मान लो ऐसा है 1/2 की पावर n, दिस इज, ऑप्शन ए है
सो ऑप्शन ए है कन्वर्जेंट, ऑप्शन बी डाइवर्जेंट, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड ऑप्शन डी कंडीशनली कन्वर्जेंट। एक्चुअली क्या है, ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है ना, क्योंकि इसके हर टर्म पॉजिटिव ही आएंगे तुम ओपन करोगे तो। अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पॉजिटिव टर्म की सीरीज है और ऐसे ऑप्शंस दे दे तो क्या क्या करेक्ट होगा? तो ये खुद कन्वर्जेंट होगा। किस टेस्ट से कन्वर्जेंट होगा? ये ज्योमेट्रिक सीरीज कर लो, कॉची nth रूट टेस्ट कर लो, आप रेशियो टेस्ट लगा लो, हर टेस्ट से कन्वर्जेंट ही आएगा। ये रेशियो टेस्ट भी लगा सकते हो तो भी कन्वर्जेंट आएगा, रूट टेस्ट लगाओ तो भी कन्वर्जेंट आएगा। जो ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट था सिंपली कि r की पावर n है, मॉड r लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा। तो ये खुद तो कन्वर्जेंट है और इसका मॉड लेंगे तो क्या होगा? तो भी कन्वर्जेंट रहेगी, क्योंकि मॉड से कोई फर्क, मॉड लेने से कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, है ना। अगर आप देखो, आप बोलोगे सो है ना, इसको मॉड लेने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है वो हमेशा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। हाँ, वो कंडीशनल नहीं होगी। शुरू में थोड़ा मैं गलत बोल रहा था ना, सेम चीज नहीं, अलग अलग है। एक्चुअली जो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है वो हमेशा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ही होगी, है ना। कन्वर्जेंट तो होगी तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ही आएगी, कंडीशनली कभी नहीं होगी। जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है इट विल नेवर बी कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कब होता है? जब उसका मॉड लेने पे कन्वर्जेंट ना हो। लेकिन ये तो पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो हर टर्म पे मॉड लगा भी देंगे तो कोई चेंज तो आना नहीं है, क्योंकि वो पॉजिटिव ही है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जस्टिफिकेशन क्या होगा? सो ये 1/2 की पावर n ये तो कन्वर्जेंट है ही, एंड अगर आपने मॉड लगा भी दिया 1/2 की पावर n पे, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये इसी के इक्वल आ जाएगा एंड दिस इज कन्वर्जेंट। तो मतलब जो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है वो, तो मैं कुछ थ्योरम लिखा देता हूँ पहले देख लो। इनमें कोई डाउट हो? 4 क्वेश्चन हो गए। आप इन 4 क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेरी हो तो आप पूछो, है ना। 4 ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज थे 3 और ये पॉजिटिव टर्म सीरीज एक लिख दिया मैंने। हाँ जी, देखो तो कोई भी सीरीज है तो या तो वो क्या होगी, 2 क्लासिफिकेशन है इसके। इट हैज 2 क्लास, इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहा हूं, है ना। सो कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है इट हैज 2 कैटेगरी। या तो 2 कैटेगरी, पहली कैटेगरी है कि या तो ये कन्वर्जेंट होगी, या फिर डाइवर्जेंट होगी। ठीक, या तो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो इसके फर्दर 2 कैटेगरी है, या तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, किसी भी सीरीज के लिए बोल सकते हैं। देखो ये चीज किसी भी सीरीज के लिए डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा रेलिवेंट है ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए, ठीक है ना। सो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और यहां होगा कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, इस तरह से। इसका कोई फर्दर कैटेगरी नहीं है ना। डाइवर्जेंट मतलब नॉट कन्वर्जेंट, तो इसका कोई वो नहीं है। ओके, तो कोई भी सीरीज, एनी इनफाइनाइट सीरीज यू हैव आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इफ इट इज कन्वर्जेंट इट मे बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब जो पॉजिटिव टर्म किसी में लिख रहे हैं, पहला थ्योरम ये है, अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो हमेशा कन्वर्जेंट होगी ना। ऑब्वियस है ये तो, क्योंकि खुद कन्वर्जेंट है और मॉड भी कन्वर्जेंट है। तो इसको ऐसा लिखते हैं कि, तो ये हेल्प कब करता है? क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो आपको समझना है ओके इसका मतलब खुद तो कन्वर्जेंट है ही, इसका मॉड्यूलस लेंगे तो भी कन्वर्जेंट रहेगा, है ना। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। इसको जैसे एग्जांपल से जस्टिफाई कर देता हूं। जैसे आपने देखा था ना कि अगर कोई आपको दे दिया कि जैसे ये है -1 की पावर n इंटू 1/n, n फ्रॉम 1 to infinity,
मान लो ये है दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो ये थ्योरम ये कहना चाहता है कि अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट लिखा हुआ है तो आप ये बोल सकते हो कि ये खुद भी कन्वर्जेंट है एक्चुअली, मतलब ऐसे तो है ही। अच्छा एक मिनट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है ये तो। अच्छा कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा तो क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा जरूर। कन्वर्जेंट तो रहेगा लेकिन उसका मॉड हमेशा नहीं होगा ना। तो ये थ्योरम में क्या बताना चाह रहा है, एक मिनट, ये बुक में क्या लिखता है थ्योरम में? अच्छा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट मतलब ये कहना चाहता है कि मॉड उसका है, चलो मैं तुम्हें ऐसे बता देना चाहता हूँ। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब ये कहना चाहता है कि दिस इज कन्वर्जेंट, वो है। तो इसका ये मतलब थ्योरम का इंटरप्रिटेशन ये है। हाँ मैं उसको सही से, एग्जांपल भी ठीक था, मैं इसको थ्योरेटिकली बता देता हूँ। सो मतलब ये कहना चाहता है दैट इज कि इफ, अगर ऐसा है, इसका ये मतलब कहना चाह रहा है एब्सोल्युटली का मतलब ये हो गया कि मॉड कन्वर्जेंट है एक्चुअली। अगर ऐसा देता है दिस इज कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली का फायदा क्या है? फायदा ये है ना कि इसका मॉड भी कन्वर्जेंट है, यही तो फायदा एब्सोल्यूट होने का, एब्सोल्यूट। तो ये इफ दिस इज कन्वर्जेंट, अगर कहीं ऐसा हो रहा है ना, दिस इज कन्वर्जेंट, देन ये हमेशा कन्वर्जेंट होगा, इसका ये मतलब है। दिस इज, या ऐसे दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट। सो ये कहना चाह रहा है, अगर इस स्टेटमेंट को मैंने थोड़ा मैथमेटिकली लिख दिया कि सीरीज मॉड एन अगर कहीं भी कन्वर्जेंट आपको दे रखा है तो मतलब है सीरीज एन भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है ना? ये तरह ऐसा कहने का मतलब ये है इसका। अब अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट है, मतलब मॉड कन्वर्जेंट नहीं है, तो सीरीज कुछ भी हो सकती है, कन्वर्जेंट भी और डाइवर्जेंट भी, है ना? मॉड कन्वर्जेंट नहीं है ना, वो खुद कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है, डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, जैसे रिमार्क में मैं तुम्हें कहना क्या चाह रहा हूं कि जैसे सीरीज है -1 की पावर n 1/n², ठीक? दिस इज कन्वर्जेंट और नॉट? ये कन्वर्जेंट है ना, ठीक है? और ऑप्शन बी, मतलब बी क्या, दूसरा पॉइंट मैं समझाना कि देखो चला समझो, सीरीज -1 की पावर n 1/√n, दिस इज क्या लिखो? यहां क्या लिखो, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट बाय यूजिंग व्हाट? पी टेस्ट, है ना? क्योंकि ये मॉड हटा देगा उसको, तो बस आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, समझो थ्योरम का अपोजिट, दिस इज डाइवर्जेंट। सो ये थ्योरम कह रहा है अगर किसी का मॉड कन्वर्जेंट है तो ये गारंटी देगा कि वो जो सीरीज है मॉड हटा दोगे तुम तभी वो कन्वर्जेंट रहेगा, है ना? और अगर ये डाइवर्जेंट है तो कुछ भी हो सकता है ना? जैसे या अगर हाँ, अगर मतलब डाइवर्जेंट तो कुछ भी हो सकता है ना। तो यहां पे क्या होगा, जबकि हेयर मैं कहना चाह रहा हूं बट व्हाट कैन यू से अबाउट दिस, इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो? ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट। कैसे? बाय यूजिंग लेबनिज। हाँ, सो दिस इज कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट, है ना? और ये भी बाय लेबनिज टेस्ट कह लो या ऊपर वाला थ्योरम यूज कर लो। सर डाइवर्जेंट का असर डिक्रीजिंग का है, तो डिक्रीजिंग नहीं है ना सर? कौन सा डिक्रीजिंग नहीं है? 1/√n 1/√n क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है सर। अरे कैसे बात कर रहे हो भाई, देखो
n को 1 रखते हैं, क्या आंसर आएगी 1, n को 2 रखो, 2 रखो 1/√2, n को 3 रखो 1/√3, n को 4 रखो 1/√4, डॉट 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 डॉट। अब डिसाइड करो n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ये वैल्यूज घट रही है बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। और 1/√10 की लिमिट कितनी है, (1/√n) की लिमिट कितनी है 0। तो ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, तो यहाँ जो सीक्वेंस यूज हुआ है उसको देख लो, तो ये खुद डिक्रीजिंग है और लिमिट 0 पे जा रही है, तो मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तो मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पे कि जैसे इस थ्योरम ने कहा है, थ्योरम ने ये कहा कि अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है मतलब मॉड लेने पे कन्वर्जेंट आता है तो पक्का बिना मॉड हटा दोगे तब भी कन्वर्जेंट रहेगा, ये कहना चाह रहा थ्योरम। अगर लेकिन ये डाइवर्जेंट है अगर मॉड लेने पे तो तुम कुछ नहीं कह सकते कि ये कन्वर्जेंट हो या डाइवर्जेंट होगा, है ना। वो कन्वर्जेंट भी हो सकता है डाइवर्जेंट भी हो सकता है। डाइवर्जेंट वाला कोई एग्जांपल दो, अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं। मतलब अच्छा सॉरी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ओके यहाँ मतलब ये है कि मॉड अगर कन्वर्ट तो कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट है तो ये जरूरी नहीं डाइवर्जेंट हो, है ना, वो खुद डाइवर्जेंट हो, कन्वर्जेंट भी हो सकता है। मतलब जैसे ये कन्वर्जेंट है तो यहाँ कन्वर्जेंट आया है, तो ये डाइवर्जेंट है तो इससे ये कंक्लूड नहीं करना है कि ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हो जाएगा। ये थ्योरम इसीलिए सिर्फ कन्वर्जेंट के लिए है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इसका ये मतलब वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो ये वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। तो ये कई बार जो एग्जाम में स्टेटमेंट लिखा ही आ जाएगा इस तरह से, तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। जैसे बोल देगा दिस इज कन्वर्जेंट देन दिस इज कन्वर्जेंट, दूसरा ऑप्शन होगा दिस इज कन्वर्जेंट देन दिस इज कन्वर्जेंट। तो ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे देखो, जैसे दिस इज कन्वर्जेंट बट इसका मॉड लगाया दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, तो उस तरह से बना देगा कौन सा ट्रू है, तो ऑलवेज ट्रू चुनना होता है। तो काउंटर एग्जांपल से तुम ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो। एनीवे अभी देख लो, अभी तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, अभी मैंने 3 चीजें डिस्कस की, हालांकि मेनली ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्या है, उसको टेस्ट कैसे करना है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है। अब कन्वर्जेंस के 2 फर्दर क्लासिफिकेशन है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको जैम और गेट का दिखाता हूं जो इस पे आए हुए हैं, तो थोड़ा आपको आइडिया आएगा कैसे सॉल्व करना है। आइए ट्राई करते हैं। तो सीक्वेंस का भी सीरीज है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, सीक्वेंस पे आएंगे। ये पावर सीरीज है ना, अभी ये तो अभी करना है हमें। यहाँ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछ रहा आपसे, तो ये हम पढ़ेंगे अभी, और बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। चेक करो इसको, ये एग्जाम 2000 कितने का है, 2022 का है। बस पहला ऑप्शन देख लो, ये तुम्हारा an 1/3n दिया है और तुमसे पूछ रहा है कि बाकी अभी तुम्हें देखना पड़ेगा थोड़ा आगे। अभी ये पहला ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा, दिख रहा है तुम लोगों को ऑप्शंस? है ना, देखो ये -1 की पावर n + 1 है और अपॉन में आपके पास इनटू में n है, तो ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज बना दिया। तो बस आपको an को देखना है कि an जो है वो डिक्रीजिंग है क्या, तो ये n क्या है 1/3n, तो n की वैल्यू बढ़ाओगे सीक्वेंस घटती चली जाएगी,
तो डिक्रीजिंग है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या होगी, 0 पे जाएगी। तो ऑप्शन ए कन्वर्जेंट होगा बाय लेबनिज टेस्ट। मैं अभी लेबनिज टेस्ट लगाया पहले ऑप्शन पे, बाकी डिस्कस करते हैं। अभी मैं डायरेक्टली जो आज कराया उस पर ढूंढ रहा हूँ क्वेश्चंस जो आज टॉपिक किए हैं। एक तो ये क्वेश्चन था, जैसे एक मिनट मैं थोड़ा इससे देख लेता हूँ, एब्सोल्युटली और कंडीशनली। चलो यही क्वेश्चन करके देखो जरा। ये एग्जाम 2018 का है, सॉरी 2021 का है। तो आओ एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो आज हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे ट्राई करते हैं। क्या बोला है, ये आपसे कहा है, चलो इसको जरा ट्राई करके देखते हैं। पहले तुम लोग ट्राई करके बताओ मुझे क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन तुमसे ये बोला है कि एक सीरीज समेशन एन है जो कन्वर्ज कर रही है एब्सोल्युटली, है ना। तो एब्सोल्युटली का इसका मॉड भी कन्वर्जेंट है ना। इसका ये मतलब है ना कि दिस सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। तो एब्सोल्युटली का मतलब है कि खुद तो कन्वर्जेंट है ही, इसका मॉड ले लोगे तो भी कन्वर्जेंट रहेगा, है ना। दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो इसका ये भी मतलब है खुद तो कन्वर्जेंट है, मॉड भी कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली बोल रहा है ना। हाँ, तो अब बताओ मुझे इन चारों में से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज डाइवर्जेस, कौन सा डाइवर्ज करेगी। और इसका एक मतलब ये भी निकाल सकते हो कि समेशन एन जो है वो फाइनाइट है ना। समेशन एन क्या है, फाइनाइट है। कौन सा ऑप्शन, डी फॉर डेली। तो देखो सिंपली समझो, इसने कहा समेशन एन कन्वर्ज कर रहा है एब्सोल्युटली। इसका मतलब है कि जो सीरीज खुद एन है वो फाइनाइट तो है ही, इसका सम तो फाइनाइट है ही, प्लस अगर इसका मैं मॉड ले लूं वो भी सम फाइनाइट ही होगा, ठीक है ना। बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या कहता है, खुद सीरीज कन्वर्जेंट है और मॉड लेने में भी कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब क्या, उसका सम फाइनाइट आएगी। तो खुद इसका सम भी फाइनाइट है और मॉड लेने पे भी फाइनाइट है। तो उस लॉजिक से ये कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि एक 2n ले लिया सीक्वेंस के, जब तुमने सारे टर्म को ऐड किया तभी फाइनाइट आया। यहाँ क्या किया, सिर्फ इवन टर्म को ऐड कर रहा है ये 2 4 6 8 10। तो जब तुमने सारे टर्म ऐड किए तब फाइनाइट आया, तो तुम सिर्फ इवन टर्म हो तभी फाइनाइट ही आएगी। समझ लो ना। मतलब ये कहना चाह रहा है मेरे पास ये है कि a1 प्लस a2 अप टू इन्फिनिटी तक, इनको ऐड करने में फाइनाइट आ रहा है। तो इवन टर्म को ऐड करेंगे तो फाइनाइट ही आएगा, तो कन्वर्जेंट होगा ये। ये तो एवरेज ले लिया, इसको ब्रेक कर लो चाहो दो पार्ट में, 1/2 समेशन an ब्रैकेट में प्लस समेशन an प्लस 1। अब इसका सम फाइनाइट, इसका फाइनाइट, तो फाइनाइट प्लस फाइनाइट अपॉन 2, तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। अब an का क्यूब ले लिया, या तुम टेस्ट लगा सकते हो हालांकि। कोई भी सीरीज जिसके लिए an कन्वर्जेंट है तो an का क्यूब क्या होगा, ये भी कन्वर्जेंट ही होगा हमेशा। इसके लिए तुम सोच सकते हो, कुछ टेस्ट लगाना चाहो लगा सकते हो, जैसे bn है ना। तो तुम्हें अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि an क्यूब है और an है, सो an क्यूब एंड an में क्या रिलेशन होगा, आपसे अगर पूछा जाए an का क्यूब और an, इनमें क्या रिलेशन होगा, कौन ज्यादा होगी, an क्यूब है तो पूरा
फॉर लार्ज एन, मैं फॉर लार्ज एन की बात कर रहा हूँ ना, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर लार्ज एन। फॉर लार्ज एन की बताओ, जब एन बहुत लार्ज है तो। रेशियो लगा लो। हाँ सर एन कन्वर्जेंस है तो एन प्लस 1 बाई एन की लिमिट हो जाएगी वो लेस देन 1 हो जाएगी। हाँ क्यूब भी लेस देन 1 हो। हाँ, उसे भी कर सकते हो तुम, वो भी लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है, वो भी चलेगा। अलाउ तुम यहाँ भी ये कर सकते हो, एन लार्ज होगा तो एन क्यू हमेशा एन से छोटी होगी, क्योंकि एन की लिमिट 0 पे जा रही है ना, क्योंकि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तो लिमिट ऑफ एन कहाँ जा रही है? 0 पे। याद है ना पहला nth टर्म टेस्ट, वो क्या कहता है, कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उस सीक्वेंस एन की लिमिट 0 होगी। और देखो कैसे अप्लाई हो रहा है, तुम्हें यही सीखना है। कई लोग को बहुत नॉलेज होता है, किताबों में जो लिखा सब पता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे, क्योंकि वो उनको पता नहीं अप्लाई कैसे करना है। तो आपका जो भी रिजल्ट है उसको यूज करने हैं यहाँ पे, उससे आगे बढ़ने हैं। जैसे अभी कितने इंप्लीकेशन मैंने लिख दिए, इससे ये लिख दिया मैंने, इससे ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये भी लिख दिया, तो वही तुम्हें पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है, इससे क्या क्या इंप्लाई होता है और आपको कहाँ तक पहुंचना है। तो उस रास्ते पे है ना, एक चीज 1000 चीज इंप्लाई कर सकती है। तो एक आप चौराहे 1000 रास्ते निकले हुए हैं, तो आपको देखना है कहाँ तक पहुंचना है, उसके हिसाब से रास्ता चुनो ना। तो ये पता होना चाहिए कि हाउ टू, है ना, यूज क्या यूज करना है। तो मेरे पास ये कन्वर्जेंट है तो लिमिट 0 है, तो हालांकि एन क्यूब की लिमिट 0 ही होगी, और ये 0 पे जा रही है तो ये भी 0 पे जाएगी, तो मतलब ये कहीं ना कहीं लेस देन 1 ही होगी। बहुत लार्ज एन के लिए कहीं ना कहीं लेस देन 1 है तभी तो ये क्वांटिटी लेस हो जाएगी। अगर समेशन लगा दोगे तो ये फाइनाइट है, तो ये भी फाइनाइट होगी बाई कंपैरिजन टेस्ट, वो भी कर सकते हो। नहीं तो जैसे तुम सोच रहे थे कि इसको bn ले लो और तुम वो लगा लो, है ना, an प्लस 1 अपॉन an लेस देन 1 होगा, अगर उस तरह से है तो। लेकिन जरूरी नहीं वो टेस्ट हमेशा काम करेगा, दिक्कत ये है। तो यहाँ पे ऐसा तुम सोच सकते हो कि an क्यूब छोटी होगी an से, तुम चेक कर दो एग्जांपल के लिए। जैसे समेशन 1/n स्क्वायर कन्वर्जेंट है, अब तुम खुद चेक करके देखो। अगर तुमसे मैं पूछूं कि इसका क्यूब ले लो, 1/n स्क्वायर का क्यूब और 1/n स्क्वायर, इन दोनों में क्या रिलेशन है बताओ। स्पेशली मैं मॉड की बात कर लूं, है ना, स्पेशली तुम मॉड की बात कर लो। अगर वैसे नहीं दिख रहा तो मॉड की बात कर दो, तुम मॉड लो तो और इजी हो जाएगा ना, मॉड की बात कर दो तुम। ठीक है, क्या रिलेशन आएगी यहाँ पे? ठीक है, तो वही मैं यहाँ यूज करना चाह रहा हूँ। हालांकि यहाँ पॉजिटिव टर्म सीरीज लिया मैंने, अगर मैं अल्टरनेटिंग सीरीज भी लेता तो यहाँ मॉड पे काम कर लो तुम। तो मॉड an और मॉड an क्यूब, तो an क्यूब का मॉड हमेशा कम होगा, पावर तुम बढ़ा रहे हो। जैसे कोई नंबर लेस देन 1 है और उसका पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू और कम हो जाएगी। एग्जांपल के लिए 1/2 है और 1/2 का पावर 3 कर दो तो 1/8 हो गई, तो और वैल्यू कम हो गई। तो वही हो रहा है यहाँ पे, पावर क्यूब करे वैल्यू कम हो रही है, छोटी सीरीज बनेगी। तो अगर ये फाइनाइट है an के लिए, तो an क्यूब के लिए भी फाइनाइट ही आएगी, तो ये भी कन्वर्जेंट है एक्चुअली। सो दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट, तो बचा कौन सा? ये डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्यों, इसको ब्रेक करो, तो इसको जब दो पार्ट में ब्रेक करोगे तुम तो आएगा समेशन 1/ln n स्क्वायर n फ्रॉम 2 से इंफिनिटी प्लस समेशन 1/n। अब मेरा तुमसे यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आ गया कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ समेशन 1/log n ln n स्क्वायर। अब बताओ इसको कैसे दिखाओगे तुम, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, कैसे चेक करोगे? कंडेंसेशन से हो जाएगा। हाँ, कॉची कंडेंसेशन सेट लगा लो। तो वो कहता है कि कॉची कंडेंसेशन कहता है कि ये अगर पहले तो टर्म्स डिक्रीजिंग होनी चाहिए, डिक्रीजिंग है। सो ये सीरीज तुम चेक करो कन्वर्जेंट होगी अगर ये सीरीज होगी 2 की पावर n 1/log 2 की पावर n, नहीं तो इंटीग्रल टेस्ट लगा लो, है ना। सो इससे ही हो जाएगा log 2 की पावर n स्क्वायर। तो कितना आ गया चेक करना, क्या यही करते ना कि an की जगह हम लोग पहले 2 की पावर n और an की जगह 2 की पावर n लगाते हैं। तो 2 की पावर n और यहाँ पे आ गया n बाहर n स्क्वायर log 2 का स्क्वायर। सो log 2 तो कांस्टेंट है स्क्वायर। अब तुम्हें इसको टेस्ट करना है। इस सीरीज के बारे में क्या कह सकते हो? टू की पावर n अपॉन n स्क्वायर, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? वो नया सीरीज बन गया ना। अब तुमसे अगर ये पूछूं मैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 की पावर n अपॉन n स्क्वायर, क्या आएगी? तो हमने वो देखा था रिलेशन 2 की पावर n और n स्क्वायर में।
सो n लार्ज है तो क्या होता है, n मान लो 10 है तो ये 100 हो जाएगा 2 की पावर 10, सो ये ज्यादा होगा, है ना। तो फॉर लार्ज n, क्योंकि इन्फिनिटी है ना तो लार्ज की बात करते हैं, फॉर लार्ज n की बात करेंगे तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 2 की पावर n अपॉन n स्क्वायर जो होगा मोर देन 1 होगा, पक्का, यस। तो ये तो इन्फिनिटी पे चली गई, लेकिन आपको पता है ना ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होती, अगर ये कन्वर्जेंट होती सपोज, तो ये लिमिट कहां पे जाना चाहिए था, 0 पे ना। और अगर ये 0 पे नहीं कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस, ये वाली सीक्वेंस, तो सीरीज क्या है, मतलब डाइवर्जेंट है। चूंकि ये डाइवर्जेंट सीरीज है, दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज, इसीलिए ये भी डाइवर्जेंट है, सो दिस इज डाइवर्जेंट। तो मतलब इसका सम इनफाइनाइट है, और इसी वजह से ऑप्शन डी इज द डाइवर्जेंट सीरीज। पूछा था कौन सा ऑप्शन डाइवर्ज करेगी, तो ये वाली सीरीज डाइवर्ज कर जाएगी। दो पार्ट में ब्रेक करोगे, समेशन दिस समेशन ए एन, तो ये वाली डाइवर्ज कर जाएगी, तो इन्फिनिटी हो गई सम इसकी। किसी को डाउट है तो बताओ। फिर से मैं कह रहा हूं, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस करो, थ्योरीज एक बार पढ़ लो, फिर क्वेश्चंस करो, देखो कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, तुम थ्योरी क्यों नहीं लगा पा रहे हो, तो वो पॉइंट ढूंढने हैं कि क्या है ना। तुम्हें सब पता है, डेफिनेशन सारे थ्योरम्स पता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो क्वेश्चन करके देखो, फिर वो पॉइंट ढूंढो जहां दिक्कत हो रही है। मैं ये क्वेश्चन किया, अब मेरा अप्रोच देखो, मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, तो मैं कैसे कैसे स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ जो थ्योरम्स है, डेफिनेशंस हैं, और क्वेश्चन कराता हूँ। देखो अभी अगले 3-4 क्लास तक यही होगा, क्वेश्चन ही होगा। अभी पावर सीरीज रह गया, वो करते हैं, जल्दीबाजी नहीं, आराम से करेंगे। तो जैसे ये है, अब ये बोल रहा है कि ये, हालांकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, ये सब्जेक्टिव में आया था, तो प्रूव करो, प्रूव दैट से तुम बच सकते हो, कई सारे तरीके हैं, देख लो। हालांकि मैं इसको अगर प्रूव करूं, प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में प्रूव दैट तो नहीं आएगा आपका, लेकिन एग्जाम्पल से आएगा इस तरह से। सो अगर इसको आप करना चाहो सॉल्व, तो सोचो। अब यही सीखना है, थ्योरी पढ़ ली है, थ्योरी लिमिटेड हो गई मान लो, लेकिन क्वेश्चन की कोई अनलिमिटेशन है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, बताओ इसको कैसे प्रूव करोगे। एग्जाम में ही 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी होगा, ऐसे बना सकता है इसी क्वेश्चन को, चाहे तो फ्रेम कर देगा कि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन इसको बना देगा। बताओ इसको, बताओ कैसे करोगे। तो हमें क्या क्या दिया है, देखो ध्यान से, हमें गिवन है कि ये जो सीरीज एन है, दिस कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, इसका मतलब ये तो कन्वर्जेंट है ही, और इसका मॉड भी कन्वर्जेंट है ना। ये कहने का मतलब है कि खुद तो कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली बोला है ना, खुद भी है, मॉड भी कन्वर्जेंट है, इसका ये मतलब है। अच्छा अब इसके बारे में सोचो, तो ये मैं मान लो समेशन बी एन बोल देता हूं, तो समेशन बी एन क्या है, log 1 प्लस ए एन की पावर 4 है, ओके। अब इसका तुम्हें टेस्ट करना है, कौन सा टेस्ट लगाना चाहोगे। अच्छा ये बताओ, ये कन्वर्जेंट है, सो लिमिट ए एन कितनी आएगी, 0 है ना। यही nth टर्म टेस्ट कहता है, मतलब अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो लिमिट 0 होगी n की, सो वो 0 होगी, ओके। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द लिमिट bn अपॉन an, सो bn क्या है तुम्हारा, log 1 प्लस an की पावर 4 अपॉन an। तो अगर मैं an की पावर 4 बना दूं, इसको मान लो, इसको an की पावर 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, an क्यूब से मल्टीप्लाई, चेक करो, ठीक है भाई, देख लो। अब तुमने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स व्हेन x टेंड्स टू 0, an है ना, an तो 0 पे जा रहा है, सो n टेंड्स टू पे क्या हो रहा है, an तो 0 पे जा रहा है ना, an की लिमिट,
an की लिमिट तो 0 है यहाँ पे, तो जब an 0 पे जा रही है so log 1 plus x upon x when x tends to 0 क्या फॉर्मूला होता है? log 1 plus x upon x बताओ भाई। आएगा तो हाँ 1 1 या एल ऑपरेटर चेक करना, ये फॉर्मूला ये क्लास 12th में था, 11th में था ये log 1 plus x upon x, एल ऑपरेटर लगाओगे 1 by 1 plus x, तो x को तुम रख दो 0 तो 1 आ जाएगी, ये 1 है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी इस लिमिट की? 0 आ जाएगी हाँ सर, ये 0 आ जाएगी। यस यस, इसकी वैल्यू 1 हो गई और an क्यूब की लिमिट कितनी हो जाएगी वहां से? 0, तो 1 into 0 0 आ गई। अब आपको याद होगा, आपको याद है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, अरे वो कैसे यूज हो रहा है? अब मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया? क्योंकि मुझे देखा फॉर्मूला यूज हो सकता है। अब ये 0 आ गई लिमिट, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहती है कि है ना, आप चाहो तो मॉड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड से काम कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो है ना, यहाँ मॉड लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो मॉड पे काम करो, पॉजिटिव टर्म की सीरीज बना लो, जैसे कन्वर्जन दिया ना, पॉजिटिव टर्म की सीरीज बना लो। अब an अपॉन bn की लिमिट 0 आ रही है, तो याद है वहां पे क्या था कंडीशन कि अगर डिनोमिनेटर वाली सीरीज कन्वर्जेंट है देन न्यूमरेटर वाली भी कन्वर्जेंट होगी। अब चेक करो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का कंक्लूजन देखो ध्यान से, तो आपको यूज करना पड़ेगा वो। तो यहाँ लिखना है सिंस अगर ये पॉजिटिव आता तो बोथ विल हैव सेम बिहेवियर इफ एंड ओनली इफ होता, लेकिन अगर 0 आया इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है समेशन an इज कन्वर्जेंट, ये क्वेश्चन में दे रखा है, और इसीलिए समेशन bn जिसका नाम मैंने ये रखा था, कि मैंने इसका नाम ये रखा है, इस तरह क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखो तो समझ आएगा। सो दिस इज कन्वर्जेंट। अब सीक्वेंस सीरीज के जितने क्वेश्चन है आप सारा ट्राई करो, आप चाहो तो। पावर सीरीज बस बचा है, वे क्लास लूंगा और मैं, आप सीक्वेंस सीरीज के सारे क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत सारे असाइनमेंट है ऑलरेडी, ड्राइव में भी मैंने भेजा भी था, जैम एमए, जैम एमएस, गेट, नॉन पीवाईक्यू 4-5 असाइनमेंट है, 5-6 टेस्ट हो गए हैं, तो इन सबको ट्राई करो और नेक्स्ट क्लास से अगले 3-4 क्लास तक डाउट क्लास ही होगा सीक्वेंस सीरीज का, मतलब प्रॉब्लम डिस्कशन होगा। तो दिस इज कन्वर्जेंट, तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब मेन आपको ये सीखना है कि सॉल्व करना कैसे है, तो सॉल्व करने के बाद ये समझ आएगा सॉल्व करना कैसे है। अब यही क्वेश्चन तुम समझो मेन पहले कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाए, यहाँ पे क्या यूज किया? बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब आप जाकर देखो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट दूसरा मेथड भी है जो यहाँ पे सॉल्व कर रखा है लोगों ने, लास्ट टाइम मैंने कराए होंगे, ये दूसरा मेथड सॉल्व हुआ है। एक मेथड जो मैंने भी किया है, दूसरा मेथड यहाँ सॉल्व हुआ पड़ा है। देखो क्या किया हमने, यहाँ पे log 1 plus x का एक्सपेंशन खोल दिया, bn मान लिया इसको, log 1 plus x का एक्सपेंशन खोल दिया और फिर उसको an से डिवाइड कर दिया। अच्छा यहाँ पे वही यूज किया मैंने ऐसे, तो ओके ओके। अभी जो आपने एक ग्रुप सीरीज का एग्जांपल दिया था 1/n² वाला था, हाँ हाँ तो सर यहाँ पे an = 1/n² मान सकते हैं ना? हाँ, रख के आप चेक कर सकते हैं, एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं, ऑप्शंस रख के आप वेरीफाई या डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल प्रूव नहीं करेगा, एमसीक्यू में वो डिसप्रूव करेगा, प्रूफ नहीं करेगा। एग्जाम्पल क्या करता है, ऑप्शन डिस्कार्ड करेगा, काउंटर एग्जाम्पल यूज करता है, प्रूफ नहीं कर सकते। तो आप 1/n² जो लोगे वेरीफाई हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा। सर ये सही रहेगा नहीं सही रहेगा, मतलब तो यूज कर सकते हैं ना नहीं यूज कर सकते? नहीं, इस तरह क्वेश्चन में नहीं कर सकते प्रूव दैट में। हाँ, अगर ऐसा होता कि आपने एग्जाम्पल लिया और ये गलत आ गया तो इसको आप आउट कर सकते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से ट्रू नहीं प्रूव कर सकते कभी भी, मतलब करोड़ों एग्जाम्पल कम है किसी को ट्रू कहने के लिए, एक एग्जाम्पल काफी है गलत कहने के लिए। कोई अगर एग्जाम्पल मिल गया जो किसी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो स्टेटमेंट गलत है, एक एग्जाम्पल काफी है उसके लिए। लेकिन कोई स्टेटमेंट ट्रू है और कोई एग्जाम्पल ट्रू आ रहा है उसके लिए तो वो इनफ नहीं है। यहाँ दूसरा तरीका भी है, हालांकि आप चेक करना चाहो तो। सेकेंड मेथड इसका मैं बताऊं, देखो सेकेंड मेथड ये है, इसी क्वेश्चन का अगर मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करूं, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करूं तो ऐसा इन्होंने किया है कि log 1 plus x का एक्सपेंशन खोलो, जो मैं भी लॉजिकली वहां कर रहा था। देखो ध्यान से, ये जो है log 1 plus an की पावर 4 है ना, तो अब इसके लिए थोड़ा log 1 plus x का एक्सपेंशन याद होना चाहिए। तो log 1 plus x का एक्सपेंशन होता है x माइनस कितना होता है x² by 2,
तो इसका स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका क्यूब अपॉन 3 माइनस ऐसे ही चलता रहेगा, इसकी पावर 4 अपॉन 4 डॉट डॉट डॉट। मैं इसको ओपन कर दिया। अब ध्यान से देखो, इसमें अगर मैं n की पावर 4 कॉमन ले लूं तो 1 माइनस ये हो जाएगा, n की पावर 4 कॉमन लिया, n की पावर 4 अपॉन 2 n की पावर 8, 4 दिया 12 ना, 4 12 चला गया, 8 अपॉन 3 माइनस n की पावर 12 अपॉन 4, सॉरी एक मिनट, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, एक मिनट, मैंने वो कॉमन है 1 माइनस प्लस माइनस प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये जो वैल्यू होगी 1 से कम ही, ये कहीं ना कहीं आप इसको चेक कर सकते हो बाउंड इसका। सो व्हाट यू कैन सी, an की लिमिट कहाँ जा रही थी, 0 पे ना, अच्छा सो यहां से, अच्छा वहां पे कर तो वही रहे थे हालांकि हम भी, सो यहां से अगर आपसे पूछूं मैं, अच्छा वही कर तो वही है ना, log दिस कैन वी से लेस देन इक्वल टू an, क्योंकि n डेंसिटी है ना। सो अगर मॉड ले लोगे आप, सर an पावर 4 को bn ले लेते हैं हाँ तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे सर ये सब 0 हो जाएंगे, 1 बच जाएगा। हाँ, ये सब 0 हो जाएंगे, 1 बच जाएगा, यस। तो यहाँ से अगर मैं an ले लूँ तो ये an की पावर क्यूब इंटू समथिंग बचेगी, मॉड ले लो ना, इसका मॉड पे काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मॉड ले लो, मॉड पे काम कर लो, मॉड ले लो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट दे रखा है तो मॉड ले कर सकते हैं। सो यहाँ से क्या होगा, ये जो मॉड है, सो ये आ गया, अब ये इसका मॉड, सो आगे ये 0 हो जाएगा ना, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो फिर से तो वही आ गया, लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, तो वही कंक्लूजन आ जाएगा, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा लो, ठीक है चलो। हालांकि प्रूव दैट उतना फोकस नहीं करना है, ये वही चीज है, ये लिमिट यहाँ पे 0 हो जाएगी, सो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, मतलब ये 0 ही आ जाएगी, इक्वल टू इसकी लिमिट 0 आ जाएगी, तो वही चीज है, अगर 0 आ गई इसका मतलब है दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, देन दिस इज कन्वर्जेंट बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, तो वही पीछे वाला चीज ही आ गया। अभी सॉल्व करो, डाउट पूछना, डाउट पूछ, सॉल्व करके आओगे ज्यादा समझ आएगा। मैं फिर एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूं। ये तो फंक्शन का है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। तो वही आ गया, तो दूसरा क्वेश्चन देखता हूं मैं इस पे, कंडीशनली कन्वर्जेंट पे है कोई क्वेश्चन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, सीरीज में सीक्वेंस है, कंडीशंस आ गया, अच्छा एक कंडीशनल वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। पावर सीरीज पे ये तो कर सकते हैं टेस्ट ऐसे हम लोग। तुम डी ऑप्शन चेक कर सकते हो, है ना, इस क्वेश्चन में पहला हमने किया था, दूसरा भी कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन एक्चुअली अभी पढ़ा नहीं हमने, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ए बी सी डी कर सकते हैं, है ना।
चलो इसमें एक्चुअली देख ही लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, ये एग्जाम 2022 का है। इसमें हमने अभी बस एक ऑप्शन हमने पढ़ा नहीं अभी एक्चुअली। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हमने अभी, ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। आज करने वाला था कि मैं स्लो चल रहा हूँ, फास्ट नहीं चल रहा। तो देखो तुम्हारे पास जो सीक्वेंस ए एन है वो 1/3 की पावर n है। तो पहला ऑप्शन हमें देख ही लिया अभी, ये -1 की पावर n + 1 इंटू ए एन है। सो दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, क्यों? बाय लेबनिज टेस्ट, बाय लेबनिज टेस्ट। तो पहला तो ट्रू ऑप्शन है, कन्वर्जेंट सीरीज बाय लेबनिज टेस्ट, क्योंकि ये जो ए एन है दिस इज डिक्रीजिंग एंड लिमिट इज 0, लिमिट ऑफ n इज 0। ये डिक्रीजिंग सीरीज है, n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो सीक्वेंस की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड लिमिट 0 पे जा रही है, तो इसका मतलब है कि लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट है। दूसरा ऑप्शन देख लो, दूसरा ऑप्शन कुछ ऐसा है, -1 की पावर n + 1। अब यहाँ भी ऐसे ही है, a1 + a2 अप टू an/n। तो तुम इसको चेक करो, इसका नाम मान लो समेशन bn है अभी के लिए, -1 की पावर n + 1 इंटू bn है। तो bn जो मेरे पास है वो ये है। अब मैं तुमसे पूछूं, ये जो bn सीक्वेंस मैंने बनाए हैं ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है? n आपको वही 1/3n, तो bn क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा? एवरेज ले रहे हैं ना। तो देखो सिंपली मैं एग्जांपल में बताऊं, b1 अगर लूंगा तो क्या होगा? a1/1। a1 क्या था? 1/3, तो 1/3 आएगी। अगर b2 फाइंड करूं तो ये होगा a1 + a2/2। तो a1 + a2/2 क्या होगा? a1 से तो ज्यादा ही होगा, एवरेज है ना। तो किसी 2 नंबर का एवरेज क्या होता है? उन दोनों से ज्यादा ही तो होता है, ज्यादा वो कम होगा? नहीं, वो दोनों ज्यादा मतलब जो छोटा वाला उससे ज्यादा होगा। तो पहले चेक कर लो एक बार, वैल्यू निकालो इसकी क्या आएगी। b2 की वैल्यू क्या आएगी मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो a1 है 1/3 है ना, जो छोटा वाला है उससे ज्यादा बड़ी वाली से कम आएगी। ओके हाँ, तो ये लार्जर है ना, b1 से कम ही आएगी। 1/3 + 1/9/2। तो मैं पूछ रहा हूँ ये जो क्वांटिटी b2 है वो b1 से लेस है या मोर है? आप चेक करो, यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ जो b1 है और ये b2 है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है? लेस देन इक्वल टू का या मोर देन इक्वल टू का? तुम बताओ मुझे क्या रिलेशन है b1 b2 में? मोर देन इक्वल टू, b1 बड़ा है। हाँ, b1 की वैल्यू ज्यादा आएगी, तो यही रिलेशनशिप चल रहा होगा, चेक कर सकते हो आप। एक्चुअली चूंकि ai इज डिक्रीजिंग था तो b भी डिक्रीजिंग होगा। सो दिस इज आल्सो डिक्रीजिंग एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn क्या होगी? हालांकि ये फॉर्मूला होता है, ये जो a1 है ना, ये एवरेज अरिथमेटिक मीन, इसका लिमिट वही आएगा जो an का लिमिट था। ये भी एक आइडेंटिटी है। तो ये सब क्वेश्चन के थ्रू अभी क्लियर होगा, और कुछ हिडन कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होगा कि ये सब कोई भी कॉन्सेप्ट्स हैं। सो an और bn की लिमिट, ये जो है ना bn एवरेज है, सो सीक्वेंस का जो अरिथमेटिक मीन होता है उसका लिमिट और खुद सीक्वेंस की लिमिट सेम ही रहेगी, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है। तो यहाँ से ये लिमिट ये भी 0 आ जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या दिखाने की कोशिश किया हूँ, ये जो bn सीक्वेंस मैंने बनाए हैं, यहाँ पे जो -1 की पावर n के साथ ये जो टर्म्स हैं ये खुद डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और लिमिट 0 पे जा रही है, तो इसीलिए ये कन्वर्जेंट होगी। यस, कन्वर्जेंट होगी। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो इसकी बात बाद में करेंगे। अब इसके बारे में सोचो, डी ऑप्शन के बारे में सोचो। बताओ डी ऑप्शन के बारे में सोचो, बताओ मुझे। डी ऑप्शन जो कह रहा है कि समेशन 1/3 की पावर n और साइन ये 3n हो जाएगी ना, इसके बारे में बताओ। इसमें वो लगा लो क्या, कंपैरिजन टेस्ट। मुझे ये बताओ 1/3 की पावर n साइन 3n
ये लेस देन इक्वल टू होगा 1/3 की पावर n। ट्रू या फॉल्स? ये लाइन, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? क्योंकि sin x का अपर बाउंड क्या होता है 1, sin x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो वही यूज कर लिया मैंने। अब इसके करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? तो बाई कंपैरिजन टेस्ट जो लार्जर सीक्वेंस है उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट है, तो जो स्मॉलर सीक्वेंस है उसके करस्पॉन्डिंग भी कन्वर्जेंट होगी। तो ये वाली इसकी सीरीज लगा दो यहाँ पे, अगर तुम इसकी सीरीज लगा दो, यहाँ सीरीज लगा दो, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तो लार्जर सीरीज कन्वर्जेंट है तो लोअर वाली भी कन्वर्जेंट होगी बाई कंपैरिजन टेस्ट। तो ये भी कन्वर्जेंट हो गया बाई कंपैरिजन टेस्ट। अब ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हालांकि कल पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें बता देता हूँ फॉर्मूला। ये पावर सीरीज है, कल देखेंगे हम। तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लिमिट मॉड an की पावर 1/n, ये फॉर्मूला है जो हम कल देखेंगे। तो 1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड an क्या था 1/3 की पावर n, तो 1/3 की पावर n है ना, और इस पूरे की पावर 1/n, तो n कैंसिल, कितना आंसर आएगा बताओ? तो ये 3 आ गया। और ये क्या कह रहा है रेडियस ऑफ 1/3 है, तो गलत कह रहा है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बी डी। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज दिस। सो ये फॉर्मूला होता है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बता दिया मैंने चूंकि आ गया। तो इस क्वेश्चन में ए बी डी करेक्ट है। और ये फॉर्मूला है, इनफैक्ट आर का दूसरा फॉर्मूला भी है, वो वाला होता है 1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड an प्लस 1 अपॉन an। आप नोटिस कर पा रहे होंगे ये वही चीज है जो हमारा रूट टेस्ट में यूज कर रहे थे हम, ये वही चीज है जो रेशियो टेस्ट में यूज कर रहे थे। दोनों फॉर्मूला से यहाँ से भी करोगे तो भी आंसर 3 ही आएगा, तो यहाँ सॉल्व किया तो भी 3 ही आएगा, चेक कर सकते हो आप। ये फॉर्मूला है जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, है ना। ये रहेगा। एक क्वेश्चन और देख लो, ये अभी स्टॉप कर सकते हैं, टाइम हो गया है। तो अभी एक अगले क्लास में थोड़ा थ्योरी और रह गया, वो करा देना, फास्ट नहीं करा देता, आराम आराम सीखो, सीखना जरूरी है, ठीक है ना। ये तो कर ही लिया अभी। ये तो मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। ये जैसे है, अब ये कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे थे ना, तो वैसे इन्होंने 4 सीक्वेंस लिख दिए तुम्हारे पास। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब आपको यहाँ पे टेस्ट लगाना पड़ेगा, डिफरेंट टेस्ट लगाने हैं और आपको चेक करना है कन्वर्जेंट। जो हमने जितने भी टेस्ट पढ़े हैं, तो आपका ये अभी तो आप ट्राई करो पहले, पर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। सो मैं तो बुला देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे पिछले क्लास में ना 16-17 सीक्वेंस मैंने लिखे थे, तो 4 जैसे इन्होंने दे दिए। अब आपको टेस्ट करना है कौन सा कन्वर्जेंस है, तो यू हैव टू अप्लाई द टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। अब आप डिफरेंट तरीके से डिसाइड करो ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। जैसे मैं लॉजिकली बता दूं, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे इस सीक्वेंस की लिमिट कितनी आएगी, सीक्वेंस की लिमिट e की पावर -1 आएगी। और अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो लिमिट 0 होना चाहिए था, लेकिन 0 तो आया नहीं, तो ये 0 आया नहीं, इसका मतलब ये तो पक्का डाइवर्जेंट है। एक तो ऐसे दिख गया इस तरीके से, यहाँ पे देखो इंफिनिटी टू 0, यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो है ना, उस तरीके से वहां पे है। बाकी ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म का है, नहीं 5 की पावर 4 की पावर इंफिनिटी, n से डिवाइड करोगे ना तो 5 की पावर 4, तो इसकी भी लिमिट निकालोगे अगर तुम n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, तो कहाँ जाएगी, डाइवर्जेंट है सर, है ना। लिमिट कितनी आएगी 5/4 की पावर n, जब मोर देन 1 आ जाएगी। यस सर। रूट टेस्ट से कर सकते हैं। किससे? रूट से सर 1/n। हाँ, रूट टेस्ट भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम रूट टेस्ट भी लगा सकते हो। तो वो आ जाएगा 5/4 आ जाएगा ना फाइनली, तो वो मोर देन 1 आ गया तो डाइवर्जेंट है, इस तरीके से। बाकी ऐसे अप्लाई कर लो, ठीक है। जैसे टाइम भी हो गया ना, इस तरह असाइनमेंट बहुत सारे दे रखे, 500-700 क्वेश्चन होगा टोटल। ड्राइव में फोल्डर का नाम है PYQ असाइनमेंट jam/gate, ये नाम होगा। उसमें हर टॉपिक पे बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, PYQ से बहुत सारे, तो वो देखो, या ग्रुप मैंने भेजे थे कल रात को, आप ट्राई करो आराम से। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखाऊंगा, अभी आप सीख लोगे, तो थ्योरी पढ़े हो आप, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यही सीखना है। थ्योरी पढ़ ली इसका मतलब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे,
वही सीखना है, थ्योरी अलग है, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल क्वेश्चन सॉल्व करके आएगी, या जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप सीखोगे कि अच्छा ये अप्रोच कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। जब आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिया फिर आपको ट्राई करो तो सारे क्वेश्चन आपसे होंगे, बट आपको सीखना है वही चीज़, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो अगले 3-4 क्लास में वही कराऊंगा। एक क्लास और मैं थ्योरी का लूंगा जिसमें बताऊंगा पावर सीरीज क्या है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, जो सीक्वेंस का लास्ट पॉइंट था, जो टॉपिक का लास्ट लाइन है, और उसके बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो अभी आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट, अगला क्लास लेता हूँ। थैंक यू